रमा टीवी के सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। और मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सब लोगों का आज इस रमा टीवी के माध्यम से आप लोगों का मैं वेलकम करता हूं। और मैं पास्टर डैनियल जॉन जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। प्रभु के अनुग्रह में उन्होंने मुझे आज ये मौका दिया कि मैं हमारे प्रभु यीशु मसीह जो जीवित परमेश्वर है, जो राजाओं का राजा है, जो प्रभुओं का प्रभु है, जो एक दिन इस पूरी धरती का न्याय करने के लिए आने वाला है, उस प्रभु यीशु के नाम से मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि मेरे जीवन में जो प्रभु ने जो भी अद्भुत काम किए हैं, उन सारे कामों की आज मैं आप सब लोगों के सामने इन बातों को रखूं, जिससे आप जान सकें कि हमारा परमेश्वर कितना महान और सामर्थी परमेश्वर है। इससे पहले मैं प्रभु की महिमा आप लोगों के सामने रखूं, मैं अपने बारे में आप लोगों को बताना चाहूंगा। मेरा नाम राजीव त्रिपाठी है और मैं आज देहरादून से इस अरमा टीवी से जुड़ा हूँ। और मेरी वाइफ है, मेरी एक डॉटर है, और मैं उत्तराखंड का ही रहने वाला हूँ। और अभी मैं करंटली उत्तराखंड में ही यहाँ पे कार्यरत हूँ। और आज प्रभु ने जो मौका दिया है, मैं उसको आप सब लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। धन्यवाद। मैं अपने जो मेरे जीवन में प्रभु में आए हुए आज लगभग लगभग 6 साल हो चुके हैं। और ये मेरे प्रभु यीशु मसीह का बहुत बड़ा अनुग्रह है मेरे ऊपर कि मैं मुर्दों से नहीं, मैं आज जीवितों की श्रेणी में आ गया हूँ। और इसके लिए मेरे प्रभु यीशु मसीह का मैं तहे दिल से पूरी आत्मा, शरीर, प्राण और पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। मेरे भाई बहनों, जैसे आप सब लोग जानते हैं कि हमारा परमेश्वर जो मुर्दों को जीवित करने वाला परमेश्वर है, जो अ, अंधकार से ज्योति में लाने वाला परमेश्वर है। तो मैं अपनी जो गवाही है, ये गवाही मैं यही कहूंगा कि ये मेरी गवाही नहीं है, क्योंकि ये मेरे प्रभु यीशु मसीह की गवाही है कि कैसे उन्होंने मेरे जीवन को बदला है। और मैं किस तरीके से एक अंधकार भरी जिंदगी जी रहा था, और जैसे पौलुस की आंखों से छिलके उतारे गए हैं, किस तरीके से प्रभु ने मेरे जीवन से अंधकार के छिलके निकाल के बाहर डाले हैं, जिससे मैं आज प्रभु की ज्योति में चल पाता हूँ, समझ पाता हूँ, और प्रभु के उस महान प्रेम को मैं आनंदित रहता हूँ जो उन्होंने मसीह यीशु में होकर मुझसे किया है। मेरे भाई और बहनों, आप मेरे प्रभु यीशु मसीह का जब भी मेरे मुंह पे नाम आता है, मेरा हृदय गदगद हो जाता है। मैं जानता हूँ तू कितना महान परमेश्वर है। भाइयों बहनों, ये आज से 6 साल पहले की बात है, जब मैं मुंबई में कार्यरत था। तो एक दिन सुबह जब मैं उठा, उठने के बाद अचानक से 30 से 40 सेकंड का एक एक अनुभव आया मेरे जीवन में। और वो अनुभव इतना गहरा था, इतना सजीव था, इतना लाइव था, और इतना मेरे अनुभव इस तरह गहरा था कि मुझे ऐसा लगा कि मैं अभी मरने वाला हूँ। और मुझे वो मृत्यु का अनुभव इतना जबरदस्त था कि मेरी आंख के सामने अंधेरा आ गया। और मेरे हृदय को, मेरे मन को, मेरी आत्मा को ये महसूस हो चुका था कि मैं इस धरती को, इस उजाले को, इन बिल्डिंगों को, इन रोशनियों को मैं देख नहीं पाऊंगा, और मैं एक दिन मरूंगा। और जैसे ही मैं ये सोचा, अचानक से मुझे एक अंधकार सा दिखा, और मुझे एक सुरंग सी दिखी कि उस सुरंग के अंदर मैं जा रहा था। और जैसे ही मैं अंदर जा रहा था, तो अचानक से गुप अंधेरा छा गया। और हल्की सी अंधेरे में इतनी हल्की सी रोशनी कि मतलब आप केवल टटोलने पाए, बस इतना। तो जैसे जैसे मैं अंदर जा रहा था, मेरे को घुटन हो गई, बहुत जबरदस्त घुटन हो गई। इतनी जबरदस्त घुटन थी कि मैं सांस नहीं ले पा रहा था। अचानक से
फिर मेरा वो जो अनुभव था वो खत्म हो जाता है। ये ऑलमोस्ट 30 से 40 सेकंड का ये एक अनुभव था, और इस अनुभव ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। और मैं पूरे शरीर में, मेरे पूरे पसीने पसीना हो गया था, और मुझे नहीं मालूम था ये मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन मेरे हृदय में, मेरी आत्मा में ये चीज मालूम हो चुकी थी कि एक दिन मैं मरने वाला हूं। भाइयों बहनों, उसके बाद ये 30 से 40 सेकंड के बाद फिर मैं नॉर्मल हो गया, मैं अपना नहाया धोया ऑफिस गया, फिर मैं अपनी डेली रूटीन के कामों में वापस बिजी हो गया। अचानक से कल, अगले दिन, जब अगले दिन सुबह मैं शावर ले रहा था, तो शावर लेते समय फिर वापस ये 30 से 40 सेकंड का ये अनुभव मेरे साथ वापस हुआ। और मुझे आज भी याद है उस बाथरूम की टोटियां स्टील की, मैं उनको पकड़ के बैठ गया, और मेरी आत्मा से, मेरे प्राण से आह निकल गई कि हाय, अब क्या होगा, अब मेरा क्या होगा। मैं वापस उस अंधकार में चला जाऊं, और इस उजाले को, इस रोशनी को मैं देख नहीं पाऊंगा। और ये इतना मेरे लिए भयावह था कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और मैं वही बाथरूम में सर पकड़ के बैठ गया कि मैं क्या करूं। फिर वापस जब ये 30 40 सेकंड का अनुभव वापस जब नॉर्मल हुआ, तो फिर मैं वापस नॉर्मल हो गया, मैं नहाया धोया, फिर अपने दैनिक जीवन के कामों में बिजी हो गया। ऐसा करके ये अनुभव मुझे 3 बार हुआ। तीसरी बार भी सेम ऐसा ही अनुभव हुआ, और 30 से 40 सेकंड के बाद फिर मैं नॉर्मल ऐसा हो। लेकिन इन 3 अनुभवों ने मुझे इतना जरूर एहसास दिला दिया था कि एक दिन मुझे मरना है, और इस दुनिया को छोड़ के मुझे जाना है। और हे मेरे प्रियो, क्योंकि मैं हिंदू बैकग्राउंड से था, तो हमारे हिंदुओं में एक कहावत है कि अ, मोक्ष जो है वो सिर्फ गीता में है। तो मेरा ध्यान ये गया कि यार, इससे पहले मैं मृत्यु हो जाए, उस अंधेरे गड्ढे में जाऊं, क्यों ना मैं गीता पढ़ लूं और अपने आप को मोक्ष प्राप्त कर लूं। लेकिन इससे पहले ये मेरे अंदर विचार आए कि मैं गीता पढूं और मोक्ष पाऊं, ये परमेश्वर जानता है। ये हो सकता मेरे मन का इमेजिनेशन हो, या हो सकता मैंने सपना देखा हो, प्रभु जानता है। और या हो सकता है कि मैंने, क्योंकि ये 3 अनुभव मेरे साथ ऐसे भी मिल चुके हैं, तो मैंने ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें सोचनी शुरू कर दी। लेकिन ये अनुभव मेरे साथ, एक चौथा जो अनुभव मेरे साथ हुआ, मैंने ये देखा कि एक बहुत बड़ा पहाड़ है, और उस पहाड़ पे एक व्हाइट कलर का, सर से लेके पैर तक कपड़ा पहने हुए कोई शख्स खड़ा है। उसकी दाढ़ी भी व्हाइट है, और वो इतना लंबा है, इतना चौड़ा है कि वो पहाड़ भी उनके सामने एकदम बौना सा दिखाई दे रहा है। और उस पहाड़ के, उनके ठीक पीछे मुझे कुछ मनुष्य दिखाई दिए। वो उनके सामने बहुत छोटे छोटे से लग रहे थे। ऐसे हो गए शायद 11 12 के आसपास, या 10 या 11 या 12 के आसपास वो मनुष्य उनके साथ खड़े हुए थे। और वो काफी ऊंचा था, बहुत ही ऊंचा। तो उन्होंने मुझसे एक प्रश्न पूछा कि तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे जीवन का, जो तुमने इस जीवन जो तुमने लिया है इस धरती पे, इस जीवन में तुम्हारा आने का मकसद क्या है। और प्रियो, ये जो शब्द, जो ये प्रश्न मेरे साथ आया कि तुम्हारे जीवन में, ये जो जीवन दिया गया है तुमको, इस जीवन का मकसद क्या है, इस प्रश्न चिन्ह के साथ मैं रह गया। और उसके बाद वो जो मेरी इमेजिनेशन कहिए, या दर्शन कहिए, या सपना कहिए, वो मुझे नहीं मालूम है, प्रभु जानता है। लेकिन वो प्रश्न चिन्ह मेरे साथ रह गया। और उस प्रश्न चिन्ह एक, और वो 3 जो मेरे अनुभव थे, वो अंधेरे में मृत्यु के बाद उस गड्ढे में जाने के, ये 3 अनुभव और एक ये प्रश्न, ये मेरे साथ रहे। और एक हिंदू होने के नाते मैंने गीता खोलनी शुरू कर दी। मुझे आज भी याद है, मैं अगले दिन जब ऑफिस गया, तो सबसे पहले मैंने अपने ऑफिस में
अपनी स्क्रीन, कंप्यूटर की स्क्रीन को ओपन किया, इंटरनेट के माध्यम से मैंने गीता ऑनलाइन मैंने निकाली और उसको पढ़ना शुरू कर दिया। और मेरा ये निरंतर अभ्यास होता चला गया कि मेरे को गीता पढ़ना है। मैं रोज जाता, मोबाइल में, टीवी में, जहां पे भी मुझे, मतलब इंटरनेट पे जहां पे मुझे, जब भी मुझे टाइम मिलता, मैं उस गीता को पढ़ने लगे। ऐसा करते 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 प्रियो ऑलमोस्ट 2 या 3 महीने के अंदर मैंने वो गीता का जो अध्ययन है वो कंप्लीट कर दिया। लेकिन वो गीता मुझे समझ में नहीं आई, कुछ भी समझ में नहीं आई। तो जब वो समझ में नहीं आई, मैंने कहा या तो गीता का अध्याय तो पूरा हो गया, चलो इसको फिर दोबारा से पढ़ते हैं। क्योंकि मरता क्या ना करता, मृत्यु का डर हृदय में बैठ गया था, मोक्ष चाहिए था, आत्मा छटपटा रही थी मेरी कि मुझे तो जीवन चाहिए, और शरीर और मन तो कह रहा था कि भाई अंधेरे में जाना है, मृत्यु होनी है। एक दिन ये सूरज, चांद, धरती, तारे, ये पेड़, ये बिल्डिंगें, ये कुछ आपको दिखाई देने वाली है। मैंने वापस गीता को पढ़ना शुरू किया। तो गीता, ऑल्दो मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ, हमारे परिवार में ये सारी चीजें हम लोग पढ़ते आए हैं बचपन से ही। जब हम लोग स्कूल में थे तो हमें हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए बोला गया था, हम हनुमान चालीसा पढ़ते थे। और छोटे छोटे जो रिचुअल्स हुआ करते थे, उन सारे रिचुअल्स में हम लोग पार्टिसिपेट हुआ करते थे। और ऐसे करते करते हमारी जो स्पिरिचुअल जर्नी थी, साथ साथ इस तरीके से चलती थी। और लेकिन मेरे जो जीवन में था, अ, पाप जो था वो बिल्कुल भरपूरी के साथ था। झूठ बोलना, गाली गलौज करना, लड़ाई झगड़े करना, ये सारा बहुत ही कॉमन था, बहुत ही कॉमन था। और क्योंकि हमें झूठ इतनी आसानी से हम लोग बोल देते हैं कि उस झूठ को हम सच ही मान लेते हैं, क्योंकि हमारे दैनिक जीवन में इस कदर से वो घुसा पड़ा है पाप, कि वो हमारे विवेक को, हमारे मन को, हमारे विचारों को वो शून्य कर देता है। और ऐसा लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये मृत्यु का अनुभव मेरे जीवन में आया, तो मैंने ये समझ लिया था कि भाई वो जहाँ मरने के बाद एक अंधेरी जगह है जहाँ मनुष्य को जाना है, और वो अंधेरी जगह जो है बहुत खतरनाक है। तो मैं उस जगह नहीं जाना चाहता। तो जब मैंने गीता दोबारा अध्याय शुरू करने पड़ी, तो धीरे 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 जब मैंने देखा कि जो अर्जुन सवाल पूछ रहा है कृष्ण को, वो कहीं ना कहीं मुझे रिलेवेंट लगने लगी कि यार ये जो सेम सवाल है, ये मेरे मेरे खुद के सवाल हैं। तो जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि गीता को अगर समझना है तो आपको अर्जुन का जैसा हृदय चाहिए। जब तक आपके अर्जुन के जैसे हृदय नहीं होगा, तो आप गीता को भी नहीं समझ पाए। तो वो मुझे ऐसा लगा कि यार ये जो गीता में जो सवाल पूछ रहा है अर्जुन, ये ऑलमोस्ट मेरे ही सवाल है कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, अगर वैसा होगा तो क्या होगा, अगर मैं इनको मारूंगा तो फिर मैं क्या होगा, और अगर मैं ये मुझे मार लेंगे तो फिर क्या होगा। तो ऐसे करते करते जब मैं आगे चलने गया, क्योंकि मेरा दिमाग इतना था नहीं, स्पिरिचुअली मैं इतना स्ट्रांग था नहीं कि उन बातों को मैं समझ पाऊं। लेकिन जो मैं समझ पा रहा था उस दौरान, जो जिस परिस्थिति से मैं गुजर रहा था, तो उन सारी चीजों के बाद मैंने ऑब्जर्व किया कि आप चाहे किसी भी रूप में यहाँ पे आए हो, या आप क्षत्रिय के रूप में आए हो, या ब्राह्मण के रूप में आए हो, या शूद्र के रूप में आए हैं, या जो भी योनियां हमें हिंदू धर्म के अनुसार जो बताई गई हैं, उन योनियों में जो भी आप कर्म करोगे, उन कर्मों का फल आपको भोगना ही भोगना है। और उन कर्मों का लेखा जोखा आपको एक दिन सामने देना ही देना है। ये गीता हमें समझा रहे हैं। और उस गीता में जब मैंने आगे पढ़ता चला गया, उसमें ये चीजें आई कि वहां पे कृष्ण ये कह रहे थे कि जो मनुष्य दुख में सुख में सम है, जो न पाप करता हो, जिसका हृदय शुद्ध हो, जो पूरी रीति से धर्मी हो, जिसके मन में अशुद्धता न हो, वो ही सिर्फ मेरे पास पहुंच सकता है। तो जब मैंने ये वचन पढ़े तो मैं बड़ा मायूस सा हो गया। मैंने कहा यार, मैं तो अधर्मी हूँ, मैं तो शुद्ध नहीं हूँ, मैं तो पापी हूँ, तो मैं तो फिर कृष्ण के पास जा ही नहीं सकता। ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। अब मुझे कौन छुड़ाएगा, मुझे उस अंधकार की जो सुरंग है वहां जाने से मुझे कौन बचाए। तो इस उत्सुकता में मैं उस गीता में ढूंढने लगा, कहीं तो कुछ तो मिले,
कोई ऐसा शब्द तो मिले, कोई ऐसा वाक्य तो मिले जो वहां पे लिखा होगा कि भाई पापियों को भी कहीं ना कहीं एक रास्ता है। मैं उस शब्द को ढूंढने के लिए उस गीता पे गहन अध्ययन करने लगा। तो जैसे जैसे मैं उस गीता को पढ़ता चला गया, वो हर बार यही कह रहा था कि आपको सत्यवादी होना चाहिए, आपको छल कपट नहीं करना चाहिए। और हर बार जब जब ये शब्द आते थे, वो हर बार मुझे मायूसी अपने ऊपर आती थी। मैं क्या करूं, ये इन सारी चीजों पे तो मैं खरा बनता ही नहीं। अब मैं क्या करूं? तो जैसे मैं आगे गया, तो एक जगह एक जब कृष्ण अपना विराट रूप दिखाते हैं, बहुत ही बड़ा विराट रूप दिखाते हैं, और अर्जुन जब उस विराट रूप को देखते हैं तो वो अर्जुन डर जाते हैं। वो देखते हैं कि ये एक जगह से वो खा रहे हैं, एक जगह से मनुष्य आ रहा है, एक जगह से मनुष्य मर रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, और इस तरीके से वो चक्र बनता चला जाता है। तो कृष्ण, ये अर्जुन जो है बड़ा विस्मित हो जाता है, और वो कहता है कि भाई आप मुझे ये वाला रूप मत दिखाइए, आपका जो नॉर्मल वाला रूप है आप मुझे उसी रूप में ले आइए, और मैं इस रूप से बहुत भयभीत होता हूँ, मुझे नहीं देखना है। तो जैसे ही वो नॉर्मल रूप में आते हैं, तो अर्जुन उनसे कहता है कि भाई अब मुझे ये बताइए कि ये जो चक्र चल रहा है ये क्या है। तो फिर कृष्ण जी उनको समझाते हैं कि भाई मनुष्य जैसे आया है, उसको अपने कर्मों का फल भोगना है, और अगर वो उसके कर्म के जो ज्यादा है अगर वो नहीं भोग पाता है, तो उसको अगली योनि जन्म लेना पड़ता है, और उस योनि में वापस उस रूप में उसको आना पड़ता है। अगर उसने किसी को पाप किया तो वो तो गाय की योनि में आएगा, या कौवी की योनि में आएगा, या चींटी की योनि में आएगा, न किसी योनि में आएगा। और इस तरह वो 84 लाख योनियों में घूमता रहेगा। और वो जब तक उसके प्रारब्ध, मतलब पिछले जन्म के पाप कंप्लीट नहीं होंगे, तब तक वो मोक्ष नहीं पा पाएगा। तो मैंने कहा ये तो बड़ी विकट समस्या होगी। मैंने कहा इस जीवन का तो पता ही नहीं, आगे 84 लाख योनि के जो जीवन होगा उस तक मैं कैसे करूँ। तो फिर ये मेरे लिए बड़ी मायूसी सी एक मेरे जीवन में आ गई कि मैं, क्योंकि मन में ये डर था कि अगर मृत्यु होगी तो तुरंत उस अंधेरे गड्ढे में जाना है। तो उसके बाद जब मैं ये विचार कर ही रहा था, तो कृष्ण के साथ जब उनका क्वेश्चन आंसर चल रहा था अर्जुन का, तो अर्जुन कहता है कि भाई मुझे आप ये बताइए कि ये सब क्या है, मतलब ये सब मरना जीना, फिर जन्म लेना, फिर मरना, फिर जीना, फिर जन्म लेना, ये कब तक चलता रहेगा। तो कृष्ण उनसे कहते हैं कि भाई ये तो योनियां चलती रहेंगी, क्योंकि पिछले जन्म में तुम नर थे और मैं नारायण था, और इस जन्म में तुम अर्जुन बने हो और मैं कृष्ण बना हूँ। तो फिर उस दिन मुझे मालूम पड़ा गीता के द्वारा कि कृष्ण का इससे पहले भी जन्म हो रखा है, वो नारायण रूप में थे और इस जन्म में वो आ रखे, मतलब कृष्ण भी अपने जन्म बदलते चले जा रहे हैं। ये मुझे उस गीता के माध्यम से मालूम पड़ा। एक और इंटरेस्टिंग बात मालूम पड़ी मुझे गीता से, कि ये जो गीता का ज्ञान है, ये इससे पहले, अर्जुन से पहले भी सूरज को बताया गया था, और वो इन्होंने ही बताया। तो फिर ये मैंने बहुत सारी रहस्यमय चीजें मेरे सामने गीता के द्वारा आती चली गई, और मेरे लिए अंदर और कंफ्यूजन पैदा होता चला गया कि ये क्या है, किस तरीके से मेरी जो है इस अंधकार की जिंदगी से मैं छुटकारा पाऊं। तो जैसे ही अर्जुन उनसे क्वेश्चन करते हैं कि भाई आप ठीक है, आप पुराने जन्म में ये थे, इस जन्म में आप ये बने हैं, अगले जन्म में मैं वो बनूंगा, मैं मरूंगा तो फिर क्षत्रिय धर्म निर्वह करते हुए मैं ऐसा मैंने स्वर्ग का राज्य भोगूंगा, या फिर अगले जो जीवन आएगा उसमें मैं जीवन भोगूंगा। इस मृत्यु पे मैं मर गया या जी गया, तो फिर इस पृथ्वी में रह के मैं एक राजा बनूंगा और इस पृथ्वी का मैं सुख भोगूंगा। तो ये तो सब ठीक है, लेकिन वो जो चक्र है इससे मुझे कौन छुड़ाए। तो गीता के अध्याय के 18वें पुराण में एक इंटरेस्टिंग बात लिखी हुई थी, जिस बात में जिस बात के लिए मैं ढूंढ रहा था कि गीता में कुछ तो लिखा हो ऐसा, कोई ऐसा तो शब्द हो जहां से मुझे आशा की किरणें दिखाई दी। तो मेरे परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो मुझे गीता के थ्रू से लेके गया, और मुझे ये बताया। अदरवाइज अगर प्रभु मुझे गीता के थ्रू से नहीं लेके जाते तो मैं गीता को भी नहीं समझ पाता। ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि वो पहले मुझे मेरी जड़ों में से होके लेके गया, कि चलो कि तुम्हारी जड़ें, हम देखते हैं कि तुम्हारी जड़ों में कितनी सच्चाई है, क्या उनमें वास्तव में सच्चाई है कि भी नहीं। तो जैसे ही अर्जुन ये कहते हैं कि भाई अब मुझे ये जन्म और मृत्यु के चक्र से कौन छुड़ाएगा, मुझे ये बताइए आप। तो कृष्ण एक इंटरेस्टिंग बात कहते हैं 18वें पुराण में, कि जो, कि हे अर्जुन,
तू उस अविनाशी परमेश्वर की शरण में जा जो तुझे जन्म और मृत्यु के चक्र से छुड़ा सकता है। तो ये जो वचन था, इस वचन पे मेरा हृदय रुक गया और इसको मैंने बार बार पढ़ा, समझने की कोशिश की कि तू उस अविनाशी परमेश्वर की शरण में जा जो तुझे जन्म और मृत्यु के चक्र से छुड़ा सकता है। तो अब ये चीजें स्पष्ट हो चुकी थी कि कृष्ण अविनाशी नहीं है, क्योंकि कृष्ण ने स्वयं बोला है पिछले जन्म में मैं नारायण बना हुआ था, इस जन्म में मैं, मतलब वो जन्म हो रहे हैं, पैदा हो रहे हैं। और अर्जुन भी खुद बोल रहे हैं कि मुझे इस जन्म चक्र से 84 लाख योनियों में नहीं भटकना है। तो एक जो होप मिली मुझे कि उस अविनाशी परमेश्वर की शरण में जा, मतलब ये प्रूफ हो गई थी गीता ने कि कृष्ण जो है वो अविनाशी परमेश्वर नहीं है। वो खुद कह रहे हैं कि आप उस अविनाशी परमेश्वर की शरण में जाए। तो उस दिन से फिर मेरी किताब गीता की बंद होगी और मैंने वो जो वचन था अविनाशी परमेश्वर, अब यहाँ से जो है उस अविनाशी परमेश्वर की खोज मेरे जीवन में शुरू हो। वो खोज इसलिए निरंतर बनी रही क्योंकि वो मृत्यु का जो भय था वो अभी भी मेरे हृदय में बना हुआ था। तो जैसे मैं गीता के ज्ञान के बाद जब अगले सारी चीजों में गया, तो फिर मैंने कहा वो अविनाशी परमेश्वर कौन है? कौन है वो अविनाशी परमेश्वर? क्या वो ब्रह्मा है? क्या वो विष्णु है? क्या वो शिव है? कौन है? तो मैं जैसे हमने सुना था, मेरे जीवन काल से बचपन से सुनता आ रहा था कि देवों के देव महादेव, कालों के काल महाकाल। और मुझे लगा कि भाई शिव जी ही सारे देवताओं के देवता हैं। तो मेरे को लग रहा है अविनाशी परमेश्वर यही यही होंगे परमात्मा। तो फिर मैं उसके बाद मैं शिव जी का बड़ा भक्त बन गया। मैं शिव जी के मंदिर में जाना, उसके शिव जी के शिवलिंग के ऊपर पानी चढ़ाना, और वो 3 पत्ते वाली एक बेल पत्री होती थी, उस बेल पत्री को उसको चढ़ाना, इस तरीके से मैं डेली वो रिचुअल करता चला गया। ऐसे करते 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 मुझे मालूम पड़ा कि शिव जी का एक पुराण भी है, उसका नाम है शिव पुराण। तो मैं उस शिव पुराण को पढ़ने लगी। तो जैसे जैसे मैं शिव पुराण को पढ़ रहा था, तो मुझे ये लगा कि वह शिव जी ही सब कुछ है। और शिव जी के अंदर सारे देवी देवताएं, उस पुराण में ये लिखा कि सारे के देवी देवताएं उनके अंडर आते हैं और सब देवों के देव वही हैं। तो मुझे भी ये उस पुराण के माध्यम से मालूम पड़ा कि शिव जी ही सब कुछ इस जीवन के कर्ता धर्ता है और वही परम पिता है, ऐसा मुझे लगा था। लेकिन प्रियो, इस इसी बीच मेरे जीवन में एक हमारे पारिवारिक जीवन में एक घटना घटती है। हमारे इन्हीं बीचों में मेरी शादी हो गई। शादी भी मेरी हिंदू रीति रिवाज के थ्रू से हुई। मैं शादी हुई और जो मेरी वाइफ है आज, पूजा, उनके साथ मेरी शादी हुई। फिर उसके बाद हम शादी के बाद हम मुंबई आ गए। और हमारी माता जी जो थी वो भी हमारे साथ आज भी है, वो हमारे साथ, वो भी मुंबई आ गई। तो जब हम लोग मुंबई में थे, तो हम लोग वहाँ पे अचानक से एक पारिवारिक जीवन में हमारी घटना की, हमारे जो बड़े भाई साहब थे, उनका अचानक से हार्ट अटैक से देहांत हो जाता है। और उस उनका देहांत हो जाता है। तो हमारे, जहाँ मैं रहता था मुंबई में, वहाँ एक बड़ी देवी है, बहुत फेमस है वो देवी। उस देवी का जो है, मैं मंदिर में आना जाना करता था। और मेरी शादी के बाद 2-3 साल हो गए थे, उसके बाद ये मेरे भाई साहब का डेथ हुआ। लेकिन हम लोग काफी दिनों से बच्चे की चाह कर रहे थे। उस देवी के पास मैंने मन्नत भी मांगी थी कि भाई अगर आप मुझे बच्चा देंगे तो हम आपका धन्यवाद करेंगे। लेकिन जैसे ही ये न्यूज आई है मेरे गांव से मेरे फोन पे कि भाई आपके भाई की डेथ हो गई है और आप जो है अचानक आपको घर आना पड़ेगा और आप सब लोग घर आ जाइए। तो जैसे ही मैं न्यूज सुनी, मैं जिस जगह पे खड़ा था वहां से वो देवी का मंदिर दिखता है। मैंने अचानक से मैंने उस देवी के मंदिर की ओर निहारा। मैंने उसको बोला कि देवी, मुझे ना बच्चा चाहिए, ना कुछ चाहिए, मुझे ना धन चाहिए, ना दौलत चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आप मेरे भाई को बचा दीजिए। अगर आप मेरे भाई को बचाते हो तो मैं जीवन भर आपकी सेवा करूंगा और जीवन भर मैं आपको मानता रहूंगा, मैं सारे काम छोड़ के आपके पीछे जाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और हमारे भाई साहब, फिर वापस किसी रिश्तेदार का गांव से फोन आया। उन्होंने बोला कि भाई आप जल्दी से आइए क्योंकि बॉडी को रखना है, फिर अगले दिन उनको वो भी करना है। और मुंबई से मेरे उत्तराखंड आने में
ऑलमोस्ट 1 से 2 दिन लगता था, क्योंकि हम लोग वाया ट्रेन हम लोग आते थे उन दिनों। तो फिर मैंने अचानक से फिर टिकट विकट की, और इस तरीके से मैं अपने सपरिवार में घर आ गया। और जब मैं घर आया तो मेरे लिए बड़ा आघात था कि हमारे जो बड़े भाई हैं उनका डेथ हो गया, क्योंकि वो हमारे घर के सबसे बड़े थे। हमारे पिताजी के जाने के बाद वही थे जो हम सबके मतलब गार्जियन थे एक तरीके से वो। तो इस बात से मेरा दिल काफी उदास हो गया। और फिर वो मन में ये डर आया कि यार, जैसे इनकी मृत्यु हुई अचानक से, कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे भाई की मृत्यु हो जाएगी, लेकिन अचानक से उनकी मृत्यु हुई। तो कहीं ना कहीं माइंड में ये आया, कहीं अगर मेरी भी अचानक से मृत्यु हो गई तो फिर मैं वापस उस अंधेरी अंधकार में चला जाऊंगा, और जहाँ दम घुट रहा था, जहाँ सांस नहीं ले पा रही थी, वो भय मेरे साथ निरंतर बना हुआ था। तो फिर मेरे अंदर जो आत्मा थी वो छटपटा रही थी कि भाई, इससे पहले तो मरे तो फटाफट फटाफट अपना मोक्ष कर ले, मोक्ष का उद्धार कर ले, अपनी आत्मा को बचा ले। तो जब हमारे हिंदुओं में ऐसा होता है कि जब मनुष्य मरता है तो वहां पे 12वीं 13वीं होती है। और मेरे जो मुझसे भी बड़े एक भाई हैं वो क्रिया में बैठे हुए थे। तो हमारे जो बहनें हैं, जो मेरी तीसरे नंबर की बहन है, उनके जो हस्बैंड है वो भी वहां पे सांत्वना देने आए थे। तो जब मैं आज भी मुझे याद है, मेरे भाई साहब बैठे हुए थे जो उस क्रिया में बैठे थे, मैं बैठा हुआ था, और वो हमारे जिया जी वहां पे बैठे थे। तो हमारे हिंदुओं में कैसे होता है कि पीछे एक चोटी रखा करते हैं यहाँ पे, वो प्रमाण होता है कि आप ब्राह्मण हैं। तो हमारे भाई साहब ने जिया जी को पूछा कि भाई, आप अपनी पूजा पाठ करते हैं तो आपकी चोटी क्यों नहीं, आपने चोटी क्यों नहीं रखी है? तो उन्होंने कहा, यार मेरी चोटी, क्योंकि पीछे के बाल है नहीं इसलिए मैंने चोटी नहीं रखी। तो फिर बोला कि आप बाकी कर्म कांड कैसे कर लेते हो? मतलब बिना चोटी के भी सारे कर्म कांड हो जाते हैं। तो वो देवी माँ के बड़े भक्त हैं, आज भी हैं, वो देवी माँ के बड़े भक्त हैं। तो ऐसे ही कुछ डिस्कशन चल रहा था कि देवी के बारे में। तो उन्होंने कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताई कि देवी के साथ मेरा उठना बैठना है। उन्होंने मुझे दर्शन दिए, उन्होंने मुझे कुछ मंत्र दिए, और उस मंत्र को, उस पर्टिकुलर किताब के पर्टिकुलर पन्ने में से मुझे वो मंत्र लाके सपने में दिए। उन मंत्रों को मैं जपता हूँ। फिर उन्होंने ये इंटरेस्टिंग बातें बताई कि वो एक देवी का मंदिर है ऊंचे पहाड़ पे, उस मंदिर में गए। रात भर वहां पे उन्होंने उस देवी की उपासना की। तो रात में वो देवी बाघ पे, शेर पे बैठ के उनको दर्शन दिए। तो ये चीजें मुझे रोमांचित कर गई, क्योंकि मैं तो उसी उधेड़ बुन में चल रहा जा रहा था कि भाई, कहीं से तो मुझे एक आशा मिले, कहीं से तो मेरी आत्मा बची जाए, कहीं से मैं वो अंधकार में जाने से बच जाऊं। तो मुझे ये लगा, मैंने किसी से डिस्कस नहीं किया, लेकिन मैंने उन बातों को सुनने के बाद मैंने माइंड में ये सोचा, मैंने ये समझा कि अगर इनको देवी दर्शन दे सकती है, फिर मुझे क्यों नहीं दे सकती है दर्शन? ये भी तो मेरे जैसे इंसान है। तो फिर उन दिनों से फिर मैं शिव जी से हट करके मैं देवी की तरफ डाइवर्ट हो गया। और देवी की डाइवर्ट हो गया तो उन्होंने बताया कि कैसा उनका जीवन, जब से उन्होंने देवी को माना है, कैसा उनका जीवन बदला। वो कैसे एक अच्छे से सारी चीजें उनके जीवन में होती चली गई, सिस्टमेटिक होती चली गई। और सब कुछ अच्छा होता चला गया, धन दौलत के हिसाब से सब कुछ सेटलमेंट होता चला गया। तो मुझे लगा, यार ये देवी तो फिर मुझे भी दर्शन देनी चाहिए। तो इस तरीके से जब हमारे भाई का जब पूरा 13वीं होगी, सब कंप्लीट करने के बाद हम सब अपने अपने जगहों पे चले गए। तो मेरे जो सेकंड नंबर के भाई हैं, उन्होंने मुझे इन सारी बातों के बाद एक किताब दी थी मुझे, दुर्गा। मैंने उनको कहा कि भाई मुझे दुर्गा का अध्ययन करना है, दुर्गा के बारे में जानना है। तो उन्होंने मुझे एक दुर्गा सप्तशती करके एक बुक होती है, वो उन्होंने मुझे ला के दे दी। तो फिर मैं उस दुर्गा सप्तशती को अपने साथ लेके मैं मुंबई चला गया अपनी फैमिली को लेके। तो जब मैं ट्रेन में जा ही रहा था वापस मुंबई, तो वापस मेरे अंदर में ये ख्याल आया कि यार, जैसे मेरे भाई का अचानक डेथ हो गया है, अगर ऐसा ही मेरा डेथ हो जाए तो फिर मैं वापस उसी अंधकार में चला जाऊंगा जहां मुझे नहीं जाना। इस सब सोच विचारों के साथ, उस दुर्गा सप्तशती बुक के साथ, जब मैं अपना वापस मुंबई आया और अपने कार्यक्रम जब शुरू किया, तो उन दिनों से फिर मैं जब मैं वो दुर्गा सप्तशती पढ़ने लग गया, उसमें कीलक, इस तरह से देवी स्तोत्रम, इस तरीके से मैं पूरा देवी के 9 रूपों के बारे में सब पढ़ने लग गया। धीरे 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 करके मुझे मालूम पड़ा कि हमारे जो है हिंदुओं में शिव पुराण के जैसे और भी 17 पुराण हैं। मतलब शिव पुराण को मिला करके टोटल 18 पुराण होते हैं, और उन 18 पुराणों में से एक पुराण देवी भागवत पुराण भी होता है।
तो फिर मैंने वो देवी भागवत पुराण अपनी जो है एंड्रॉयड फोन में मैंने वो डाउनलोड कर दिया। और वो हमेशा लिखा गया था कि देवी भागवत पुराण हमेशा गीता गोरखपुर प्रेस से प्रिंट की हुई पढ़नी चाहिए, क्योंकि वो ऑथेंटिक ही है और उसके जो टीका है वो बिल्कुल सटीक है। तो मुझे संस्कृत तो नहीं आती थी, तो मैंने हिंदी में जो उसका अनुवाद था वो वाली बुक मैंने, ऊपर संस्कृत में लिखा हुआ था, नीचे उसके अनुवाद लिखे हुए थे। इस तरीके से मैंने देवी भागवत का अध्ययन करना शुरू कर दिया। और जब मैं देवी भागवत पुराण पढ़ने लग गया, तो क्योंकि एक तो ताजा ताजा भाई का डेथ हुआ था, उससे पहले मेरा जो मृत्यु का अनुभव था, तो इन दोनों घटनाओं ने मुझे बहुत ही अंदर से डर डर पैदा कर दिया था। तो उस भागवत पुराण को मैं दिन रात सुबह शाम पढ़ने लग गया। तो पढ़ते 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 जब उस किताब को मैं पढ़ने लग गया, उसमें बहुत सारी स्टोरीज हैं, बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी चीजें मालूम पड़ी मुझे, जो कभी मुझे मालूम नहीं थी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, मतलब ब्रह्मा, विष्णु और शिव, इन तीनों को बनाने वाली देवी ही है। तो ये मुझे पहले पहली बार मालूम पड़ा कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी अविनाशी नहीं है। वो भी मरते हैं और पैदा होते हैं, वो भी मरते हैं और पैदा होते हैं। ऐसे ऐसे कलयुग जैसे एक एक जीवन, एक पूरा कलयुग खत्म होगा, पूरी पृथ्वी खत्म हो जाएगी, फिर नया जीवन नई देवी बनाएगी, फिर नए ब्रह्मा बनेंगे, नए विष्णु बनेंगे, नए महेश बनेंगे, और फिर वो धरती का पालन पोषण करेंगे। तो वो मुझे वो चीजें उस देवी भागवत पुराण के माध्यम से मालूम पड़ी। तो उसके बाद शिव जी की पूजा मैंने छोड़ दी। क्योंकि मेरे हृदय में ये बात डाल दी गई थी, मन में ये बात डाल दी गई कि तुम्हें उस अविनाशी परमेश्वर की शरण में जाना है, जो तुम्हें जन्म और मृत्यु के चक्र से छुड़ा सकता है। अब मैं उस केवल अविनाशी परमेश्वर की खोज में परमेश्वर ने मुझे लगा रखा था। अब मुझे मालूम है कि ये जो कार्यक्रम था, ये मेरे प्रभु ने ही शुरू कर दिया था मेरे यहाँ, लेकिन मैं उन दिनों तक प्रभु को नहीं जानता। तो मेरे हृदय ने एक बात मान ली थी कि अविनाशी परमेश्वर जो होगा, उसके पास ही ये सोल्यूशन है मेरी आत्मा। तो ऐसा करते करते ब्रह्मा जी का भी साफ हो गया, उस पिक्चर से अलग हो गए, विष्णु जी भी अलग हो गए, और शिव जी भी अलग हो गए। अब ये क्लियर हो गया कि वो देवी है जिन्होंने इन सबको बनाती है और सब इनको जीवन खत्म करती है। तो ऐसा करते करते जब मैं देवी के बारे में पढ़ने लगा, तो मुझे ये मालूम पड़ा कि देवी ही आदि जननी है, देवी ही आदि शक्ति है, और देवी ही सब कुछ है। अब मेरे प्रियो, इसके बाद मैं देवी का इतना बड़ा भक्त बन गया कि मैं, मेरी 1 घंटे तक मेरी देवी की आराधना होती थी। मैंने बकायदा जनेऊ रख दिया था, मैंने बकायदा इतनी बड़ी चोटी रख ली थी, और मैंने अपने घर में एक देवी की जो मूर्ति होती है, पीतल की या कांसे की, उस मूर्ति को मैं लाया। उस मूर्ति को मैंने अपने, एक लकड़ी का मंदिर था, उस मंदिर के अंदर मैंने रखा। उसके लिए रोज चंदन की माला, उसके लिए रोज चंपा की माला, इस तरीके से मैं उसकी माला लाके रोज उसका अभिषेक करता था, रोज उसकी आराधना करता था, और रोज उसकी पूजा करता था। इस तरीके से मेरा, और रोज उस दुर्गा सप्तशती को मैं पढ़ता रहता था। ऐसा करते 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 1 साल 2 साल मेरा बीतता चला गया, और मुझे लगा कि अब यही है। अब मुझे देवी का सेकंड जो स्टेप था, जब उस जो देवी भागवत पुराण के जब मैं एंड के चैप्टरों में आने लग गया, कि अब आपको जो है अपना लहू का जो है वो बलिदान देना है, और तब जाके जो है देवी आपको, जो देवी का लोक है, उस लोक में आपको आने देगी। तो उसके लिए फिर एक देवी की लाल किताब है, उस लाल किताब का अध्ययन करना पड़ता है, और उन सारी चीजों के लिए आपको पूरी रीति से डेडिकेट करना पड़ता है। तो मुझे ये लगा कि अब मुझे जो है अपने आप को पूरी रीति से देवी के लिए डेडिकेट करना पड़ेगा। और मैं जो है, मेरा जीवन अब मेरा नहीं है, अब मेरी देवी का है, क्योंकि मुझे उसके धाम में जाना है, और मुझे उसकी देवी के लोक में जाना है। तो इस तरीके से मैं करता चला गया। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है मेरे प्रियो, मेरे जीवन में पाप अभी भी निरंतर बना हुआ था। झूठ बोलना, मक्कारी करना, इधर उधर की बातें करना, और ये सारी मेरे जीवन में जो है वो बने हुए थे, क्योंकि विवेक शून्य होता है। विवेक, जब तक इन सारी चीजों को, आपका विवेक जागृत नहीं होगा, क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या सही है, क्या अधर्म है, क्या धर्म है, ये आपको मालूम पड़ेगा ही नहीं। क्योंकि आपका जो मन है, आपकी जो आंखों के छिलके हैं, आपके जो पर्दे हैं, क्योंकि वो अभी खुले हुए नहीं थे, आप उसी अंधकार में जीवन जी रहे थे। तो ऐसे करते करते, इससे पहले मैं देवी की उस नेक्स्ट लेवल के में जाता, क्योंकि देवी की किताब में साफ साफ लिखा गया था, जो मुझे केवल नीचे नीचे बसता है, जो मुझसे भक्ति करता है, वो मेरे लोक में नहीं आ सकता।
ये स्वयं देवी भागवत की पुराण की किताब में लिखा। जो मुझे भक्ति करता है वो मेरी लोक में नहीं आ सकता। जो मुझसे पराभक्ति करता है, मतलब इस संसार से उठ करके डेडिकेटली आत्मा प्राण सोल से मुझे जो बचेगा नहीं, वो मेरे पास नहीं पहुंचे। अब मेरी जो है नेक्स्ट लेवल की जो है देवी के प्रति उपासना अब शुरू हो गई। तो इसी इसी उपलक्ष्य में मैंने ये सोचा कि यार वो जो लाल किताब है, वो लाल किताब जो है मैं खरीद लाया। और वो जो लाल किताब जो है मैं हरिद्वार से बकायदा उस लाल किताब को मैं खरीद के लेके आया। और भाइयों बहनों, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि वो लाल किताब मैं पढ़ा नहीं। अगर मैं पढ़ता तो शायद मैं एक खतरनाक परमेश्वर का विरोधी बनता, क्योंकि वो किताब बहुत ही बेकार किताब है, वो जो मुझे बाद में मालूम पड़ा। तो किताब तो लेके तो आ गया मैं अपने घर पे। तो दैनिक जीवन की तरह जैसे मैं पढ़ता था दुर्गा सप्तशती को, वैसे ही मैं दुर्गा सप्तशती पढ़ता चला जा रहा था। अचानक से क्या हुआ एक दिन, मुझे आज भी याद है, मेरे मंदिर के सामने मैं बैठा हुआ था। तो जब मैं दुर्गा सप्तशती को पढ़ रहा था, जबकि मैं रोज पढ़ता हूँ उसको, लेकिन वो पर्टिकुलर जो सेंटेंस था, जो वर्ड था, वो कभी मुझे दिखा नहीं। वो पता नहीं उसको मैंने कैसे ओवरसाइट कर लिया, वो मुझे कभी दिखाई नहीं। लेकिन प्रभु की योजना है, जिस दिन उसका दिन ठहराया होगा उसी दिन वो निश्चित आपको करेगा, और सही समय पे करता है। और प्रभु का जो समय होता है वो हमेशा सच्चा होता है और सही और सटीक होता है। तो जैसे मैं दुर्गा सप्तशती का अध्ययन कर रहा था, तो वहां पे एक चीज लिख के आती है, दुर्गा परमेश्वर की शक्ति है। मैं वापस रिपीट करूंगा मेरे प्रियो, दुर्गा परमेश्वर की शक्ति है। तो इस जगह पे जो है मैं आके रुक गया, क्योंकि जब देवी भागवत के पुराण जो मैंने पढ़ा था, तो उसमें ये लिखा था कि सारे देवताओं ने अपनी शक्ति दी, और उस शक्ति से जो है दुर्गा उत्पन्न हुई। तो मेरे मन में हमेशा ये विचार आता था यार कि देवताओं ने अपनी शक्ति दी, फिर वो दुर्गा उत्पन्न हुई, तो इसका मतलब इससे पहले वो दुर्गा कहाँ थी? तो हमेशा मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन बना रहता था कि यार ये दुर्गा कहाँ है। मतलब वो अविनाशी वाला जो क्वेश्चन था वो अभी भी मेरे दिमाग में, मतलब देवताओं की शक्ति से दुर्गा बनी है। ये आप जो दर्शक मुझे सुन रहे होंगे, जो हिंदू ग्रंथ जो हिंदू बैकग्राउंड से मुझे सुन रहे होंगे, उनको शायद मालूम होगा ये भली भांति से कि दुर्गा जो है देवताओं की शक्तियों से उत्पन्न की गई थी। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता था कि दुर्गा आई कहाँ से, किधर से आई, ये इसका ओरिजिन कहाँ है। ब्रह्मा विष्णु का तो ओरिजिन मुझे पता चल गया था कि वे वो जीते भी हैं और मरते भी हैं, जीते भी हैं मरते हैं, हर युग में पैदा होते हैं, हर युग में मरते हैं। तो वो तो अविनाशी है, तो वो तो मुझे मोक्ष दे ही नहीं पाते। तो अब जब वो शब्द आया कि दुर्गा परमेश्वर की शक्ति है, तो यहाँ पे मेरा आत्मा, मेरा हृदय रुक गया, और मैंने उसको बड़े ध्यान से वहां पे, मैं ये कहता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे ध्यान से उस जगह पे मुझे रोका, और उस पर लिखा था दुर्गा परमेश्वर की शक्ति है। अब इन चीजों को मैंने अलग करना शुरू कर दिया। दुर्गा ये अलग हो गई है, परमेश्वर एक नया वर्ड आ गया था जो आज तक नहीं था, जो हमेशा ब्रह्मा विष्णु कृष्ण विष्णु हनुमान इन नामों में मैंने कभी सुना नहीं था परमेश्वर को इस शब्द। लेकिन पहली बार उस किताब के ही अंदर मैंने शिव पुराण पढ़ा, मैंने ये देवी भागवत पुराण पढ़ा, पहली बार वो शब्द आया, दुर्गा परमेश्वर की शक्ति है। तो मैंने कहा दुर्गा अलग है, परमेश्वर अलग है, और शक्ति अलग है। मतलब दुर्गा के अंदर जो शक्ति है वो परमेश्वर की शक्ति है। तो मैंने दुर्गा से भी कोई और है, बड़ा है, जो परमेश्वर। अगर वो परमेश्वर नहीं है तो फिर इस दुर्गा के अंदर वो शक्ति भी नहीं है। तो इसका मतलब वो शक्ति को देने वाला जो है परमेश्वर। तो मेरे प्रियो, यहाँ से जो है मेरे जीवन में मेरे परमेश्वर ने, परमेश्वर की जो है एक यात्रा जो है मेरे जीवन में शुरू हो चुकी है। और इस तरीके से मेरे हृदय, मेरा आत्मा ये खोज में लग गया कि ये परमेश्वर कौन है। दुर्गा से भी कोई बड़ा है। मैं जिस भूल में बैठा था कि दुर्गा ही सब कुछ है, तो यहाँ पे एक नई चीज निकल के आई कि वो परमेश्वर है। अब इस परमेश्वर को कहाँ ढूंढा जाए, ये मेरे लिए एक नेक्स्ट चीज थी। मैंने देवी भागवत पुराण पढ़ लिए, मैंने बाकी जो 18 पुराण थे मालूम पड़ा, नारद पुराण, गरुड़ पुराण, इतने सारे पुराण हैं, लेकिन वो सारे पर्टिकुलर देवताओं के डिएटीज थे।
और ये कॉमन बात निकल के आ रही थी कि जिस जिस पुराण में हम पढ़ते जा रहे हैं, उस पुराण में उस पर्टिकुलर डीएटी को महान बताया गया है। और जब आप नारद पुराण पढ़ेंगे तो नारद पुराण में नारद को इतना बड़ा बताया गया है कि सारे देवी देवता नारद के नीचे डाले गए। तो ये कहीं ना कहीं मुझे बड़ा अजीब सा कंफ्यूजन पैदा हुआ। मैंने कहा, एक जगह कह रहे हैं कि शिव जी सब कुछ है, फिर एक जगह कह रहे हैं कि देवी सब कुछ है, फिर एक जगह कह रहे हैं नारद ही सब कुछ है। तो मैंने कहा ये बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन सा जैसा हो रहा है, ये कुछ कंफ्यूजन सा है। तो मैंने कहा इन पुराणों को आप साइड कर लो, यहाँ मुझे कुछ मिलने वाला नहीं। तो इस तरीके से फिर जो है परमेश्वर की खोज यहाँ से शुरू हो चुकी है। लेकिन अभी भी मैं देवी का भक्त बना हुआ था, क्योंकि देवी देवी के साथ मेरे 2-3 साल का एक अटैचमेंट सा जुड़ गया था। उनकी मूर्ति के साथ बैठना, घंटी बजा के आराधना करना, और इन सारी चीजों में बना हुआ था। तो देवी की उपासना साथ में चल रही थी, चोटी मेरी थी, जनेऊ मेरा था, सब कुछ मैं रिचुअल कर रहा था, लेकिन पाप मेरे प्रियो निरंतर मेरे जीवन में बना हुआ। तो इसका ये प्रमाण है कि देवी भी आपको पाप से नहीं मुक्त कर सकती। तो उसके बाद जब परमेश्वर की बातें मेरे जीवन में उस किताब के माध्यम से आई, तो मुझे लगा कि यार हिंदुओं के जो मेन जो ग्रंथ हैं वो तो ऋग्वेद है, 4 वेद है, ऋग्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। ये यहाँ हुए 100%, यहाँ ना कोई तो परमेश्वर होगा। तो इस तरीके से जो है इन सारे जो देवी देवताएं हैं इनका चैप्टर क्लोज करने के बाद परमेश्वर जो है मुझे मेरे जो है वेदों में लेके गया। तो जब मैं वेद में आया तो ऋग्वेद का जो पहला अध्ययन, क्योंकि पहला वेद ऋग्वेद है, तो मैंने ऋग्वेद को है जो डाउनलोड किया, आज भी मेरे मोबाइल में वो ऋग्वेद है। और जब मैं उस ऋग्वेद का अध्ययन करने लग गया तो मैंने देखा कि बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात मुझे ऋग्वेद में लिखी, कि उस ऋग्वेद के अंदर किसी भी देवी देवता का नाम, कोई ब्रह्मा नहीं, कोई विष्णु नहीं, कोई हनुमान नहीं, कोई कुछ नहीं हुआ। तो ये बड़ा मैं भौचक्का सा रह गया। मैंने कहा यार ये तो हमारा जो वेद है, यहाँ तो किसी देवी देवताओं का नाम नहीं, और ये हिंदू लोग तो यहाँ कृष्ण के बीच में फंसे पड़े हुए हैं। कोई राम में फंसा पड़ा है, कोई हनुमान में फंसा पड़ा है, और वेद तो यहाँ कुछ और ही बात कर रहे हैं। वहां पे सारे लोग आहुति दे रहे हैं, और उस किसी डेटी को वो माँ पूज रहे हैं जो परम धन्य है। तो ऐसे करते 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 जब मैं ऋग्वेद के 10वें मंडल में पहुंचा, तो 10वें मंडल में एक जगह लिखा था कि जो वो परमेश्वर है वह सहस्त्र कोटि के सूरज के समान रोशनी। तो सहस्त्र कोटि सूरज के समान उसकी रोशनी, वो सहस्त्र कोटि उसकी आंखें, सहस्त्र कोटि उसके हाथ है। सहस्त्र कोटि का मतलब होता है कि मतलब वो ओमनी प्रेजेंट, मतलब इतनी सारी आंखें, मतलब वो हर किसी को देख सकता है। इतने सारे हाथ, मतलब वो किसी को भी देख सकता है, किसी को भी देख सकता है। तो वो इस तरीके से मुझे मालूम पड़ा कि वो परमेश्वर है, इतना विशाल परमेश्वर। लेकिन वहां पे प्रियो बिल्कुल संक्षिप्त में लिखा हुआ था, जो मुझे समझ में नहीं आया। मेरा हृदय, मेरा आत्मा जिस अविनाशी परमेश्वर को ढूंढ रहा था, जिस जैसे वचन में लिखा गया ना कि जैसे हिरनी जल के लिए प्यासी रहती है, वैसे हे परमेश्वर मैं तेरे लिए प्यासा हूँ। वो मेरी जो आत्मा थी, क्योंकि आत्मा तो बना ही परमात्मा है, परमात्मा ने ही हमें आत्मा बना के दी, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी श्वास जब आदम के मुंह में फूकी थी, तो वही तो आत्मा हमारे जीवन में। तो वो आत्मा जो है वो अपने परमात्मा को, अपने परम परमेश्वर को मिलने के जो तड़प रही थी, और उसका जो प्रेम है, उस आत्मा की जो प्यास है, वो सिर्फ एक ही के प्यास है, और उसका नाम जीसस क्राइस्ट। इसीलिए तो उसने कहा है जीवन का जल मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा वो कभी प्यासा नहीं रहेगा। तो जैसे धीरे धीरे प्रियो इस तरीके से मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने, मुझे मालूम नहीं कि ये सारा करने वाला प्रभु है, लेकिन प्रभु देखो कितना अद्भुत है। जब हम उसको नहीं जानते तब भी वो हमसे प्रेम करता है। ये हमारे प्रभु की सबसे बड़ी खासियत है। इसको निष्काम निस्वार्थ प्रेम बोलते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही आपको मालूम पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और उसका नाम ही यीशु मसीह है। तो मेरे प्रियो, इस तरीके से जब धीरे धीरे परमेश्वर मुझे ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, सामवेद और अथर्ववेद मैंने बहुत कम पढ़ा, क्योंकि मुझे वो सारी चीजें से जानने से पहले ही जब मैं यजुर्वेद में आया, तो मैंने यजुर्वेद भले ही एक ज्यादा नहीं है, वो थोड़ा सा छोटी बुक है, लेकिन जब ये यजुर्वेद भी मैंने पढ़ा तो यजुर्वेद में भी यही आया कि वो एक ही परमेश्वर है, और वो ही है जो हमें जिसको भजना चाहिए, जिसको पूजना चाहिए। और यजुर्वेद के एक तेईसवा तेईसवां चैप्टर है, परमेश्वर जानता, शायद 23वां चैप्टर है या 33वां चैप्टर है। उसमें एक जगह लिखा हुआ था कि अगर आप मूर्तियों को पूजोगे तो वो मनुष्य जो है घोर अंधकार का अपराधी ठहरेगा, क्योंकि मैं मूर्तियों में निवास नहीं कर सकता।
तो इस तरीके से जब मैं इन ऋग्वेद और यजुर्वेद के बीच में जब अध्ययन मेरा चल ही रहा था और देवी का मैं वो कर ही रहा था, तो कहीं ना कहीं जो है मेरे हृदय में ये था, यार परमेश्वर है कौन। जैसे देवी भागवत पुराण है, जैसे विष्णु पुराण है, जैसे शिव पुराण है, वैसे कोई ना कोई तो परमेश्वर का पुराण जरूर होगा। और वो परमेश्वर पुराण है कहाँ। तो ऐसे करते करते देखो परमेश्वर, लिखा ना कि वचन में लिखा है कि जो मुझे ढूंढता है मैं उसे क्या देता हूँ, रास्ता देता हूँ। और परमेश्वर हमारे हृदय और मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। और सबसे बड़ी बात तो मेरे प्रियो, ये जो चीजें समझ निकल के मेरे सामने आई, हमारे हृदय में जो ये बातें उत्पन्न करता है, जो इन बातों को निकालता है, वो परमेश्वर ही। अदरवाइज मैं इतने साल से जीवन जी रहा था, आज तक मेरे जीवन में क्यों नहीं आया कि हमें परमेश्वर को ढूंढना है। तो हमारे जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं जरूर होती हैं कि वो जहां से परमेश्वर हर पल हर क्षण हमें अपने पास बुलाने की कोशिश करता है। और इस बार जो है मैं यही कहूंगा कि मेरे परमेश्वर ने मेरे ऊपर अनुग्रह किया कि वो मुझे धीरे 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 अपनी ओर खींचने लगे। प्रियो, जहाँ मैं मुंबई में काम करता था, तो मेरे ऑफिस के ठीक पास में एक शॉप हुआ करती थी। उस शॉप का नाम है रत्ना स्टोर। वो आज भी है मुंबई में। तो उस गोरे गांव में रत्ना स्टोर करके है। तो वो एक तमिल भाई थे वहाँ पे। रत्ना नाम देखो हिंदू का जैसा होता है, लेकिन वो भाई क्रिश्चियन थे। हाँ। तो कभी कभी ऐसा होता था कि जब मैं अपना लंच बॉक्स नहीं लेके जाता था, लंच नहीं लेके जाता था, तो उनकी शॉप पे जाता था और वहाँ पे कुछ छोटी मोटी बेकरी की चीजें या नमकीन या फिर कुकीज वगैरह ऐसा लेके फिर मैं अपना मैनेज किया करता था। तो ऐसे ही डेली रूटीन की तरह मैं एक दिन उनकी शॉप पे गया। तो जैसे मैं शॉप पे पहुंचा, तो वो एक छोटी सी किताब होगी और इतनी मोटी मोटी किताब थी, तो उसको पढ़ रहे थे। तो मुझे नहीं मालूम थे वो क्रिश्चियन थे, क्योंकि रत्ना लिखा था, मुझे शायद लगा हिंदू। तो जैसे ही वो वहां पे उस बुक को पढ़ रहे थे, तो मैंने उनको कहा कि भाई आप क्या पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा भाई मैं तो बाइबल पढ़ रहा हूँ। तो मैंने कहा ये अच्छा आप क्रिश्चियन हैं? बोला हाँ मैं क्रिश्चियन हूँ। अब देखो, एक हिंदू होने के नाते मेरे अंदर का हिंदू उछाल मार गया, क्योंकि अब मैंने वेद पढ़ ली थी, अब मैंने गीता पढ़ ली थी। अब तो कहते हैं ना, ज्ञान हमेशा घमंड को उत्पन्न करता है। तो जबकि मेरी खोज परमेश्वर की थी, लेकिन मनुष्य देखो कितना घमंडी होता है। थोड़ा सा ज्ञान आने के बाद घमंडी हो जाता है। तो मैंने उनको फिर झाड़ना शुरू कर दिया कि नहीं, सब कुछ, हमारा धर्म बहुत पुराना है, हम सनातनी हैं, आदि हैं, अंत हैं, ये सब व्याख्या करने लगे हम उनके पास। बहुत बड़े बड़े सुलझे हुए किस्म के इंसान मुझे लगता है परमेश्वर ने, और 100% परमेश्वर ने सिर्फ और सिर्फ उनको मेरे ही लिए रखा हुआ था। आज देखो मैं देहरादून में हूँ, जबकि मैं उन दिनों मुंबई था। तो वो दुकान वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ने मेरे लिए ही वहां पे खुलवाई थी उनके माध्यम से। तो भाई ने मुझे एक इंटरेस्टिंग बात बोली कि देखिए, मैं नहीं जानता आप क्या कह रहे हैं, लेकिन एक बात जरूर जानता हूँ कि वो बात मेरे दिमाग में उस टाइम नहीं आई। उन्होंने एक इंटरेस्टिंग बात बोली कि जो पवित्र होगा वो तुम्हें पवित्र करेगा। तो ये दिमाग मेरे, ये बात जो है मेरे सर के ऊपर से निकल गई, मुझे समझ में नहीं आया। तो फिर मैं वापस बहस करने लग गया। तो उन्होंने यही बोला कि देखो भाई, मुझे नहीं पता है आप क्या बोल रहे हैं, लेकिन मैं ये जरूर जानता कि जो भी आपके क्वेश्चंस है, ये जो किताब है ये आपका आंसर कर। तो अ, मैंने कहा भाई जहाँ इतनी सारी किताबें पढ़ी हैं, तो ये भी किताब पढ़ लेंगे, देख लेंगे और क्या। और वैसे भी मैं परमेश्वर पुराण की खोज में लगा हुआ था कि कौन है वो अविनाशी परमेश्वर। तो अब जब उन्होंने मुझे बुक दिखाई थी, इतनी मोटी बुक, मैंने कहा यार मैं ऋग्वेद भी हमारी इतनी मोटी है, गीता भी ऑलमोस्ट इतनी इतनी मोटी है, तो मैंने कहा उन किताबों को लेकर मैं घूमता नहीं हूँ, मैं तो इंटरनेट पे पढ़ता हूँ। अब देखिए मजे की बात देखिए कि उनका लड़का भी वहां पे आया हो। अचानक से लड़का आता, जैसे हमारा कॉन्वर्सेशन चल रहा था, तो बच्चे ने हमारी कॉन्वर्सेशन सुनी और उसने बोला कि देखो अंकल, अगर आपके पास एंड्रॉयड फोन है तो मैं आपकी मोबाइल में इस किताब को डाउनलोड कर देता हूँ। तो मैंने कहा कि ठीक है, आप मेरी, मैं डाउनलोड कर लो, ये मेरे लिए इजी हो जाएगा। मैं जब भी ट्रैवल करूंगा तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी ट्रेन में पढ़ने के लिए, आते जाते। तो उन्होंने कहा कि ऑफलाइन डाउनलोड करो या ऑनलाइन डाउनलोड करो। मैंने कहा ऑफलाइन डाउनलोड करो, कि जब कभी भी मुझे इंटरनेट की जरूरत ना पड़े, मैं तभी इस किताब को पढ़ सकूं। तो उन्होंने जो है उसी टाइम उनके बच्चे ने मेरे उसमें जो है वो डाउनलोड कर दी। और वो आज तक भी मेरे मोबाइल में वो ऐप हिंदी पवित्र बाइबल आज तक है।
तो मेरे प्रियो, वो समय था 4:40 का। और ठीक मुझे ट्रेन पकड़नी होती थी। ऑलमोस्ट 5, 5:15 बजे की, आई थिंक 5:20 की या 5:15 की ट्रेन आती थी मेरे कोरेगांव स्टेशन से। तो मैंने उनको कहा फटाफट आप डाउनलोड करो, मेरे अब घर जाने का समय हो गया। तो जैसे ही मैं उस ट्रेन में बैठा और मैंने वो ऐप खोली, और जब मैंने वो पहला वचन जो पढ़ा कि आदि में परमेश्वर ने ये सारी चीजें बनाई, और इस तरीके से जब मैं उस चीजों को पढ़ता चला गया एक एक करके, उत्पत्ति का अध्याय जब मैं पढ़ने लग गया, तो मुझे मालूम पड़ा कि परमेश्वर ने सृष्टि को कैसे बनाया, किस तरीके से मनुष्य बनाया गया, किस तरीके से मनुष्य के अंदर से स्त्री बनी। ये मुझे पहली बार मालूम पड़ा उस किताब के माध्यम से। और फिर धीरे धीरे कैसे मनुष्य के अंदर पाप आया, किस तरीके से उन्होंने वो फल खाया, किस तरीके से उन्होंने पाप किया, किस तरीके से वो परमेश्वर के जीवन से अलग हो गए, किस तरीके से कैन आया, हाबिल आया, और इस तरीके से मनुष्य धीरे धीरे करप्ट होता चला गया। और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग की बात मुझे लगी कि जो पहला मनुष्य उसका नाम भी लिखा है, जो पहली स्त्री है उसका नाम भी लिखा है, जो तीसरा मनुष्य उसका नाम भी लिखा हुआ, जो चौथा मनुष्य उसका भी नाम लिखा हुआ, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, नौवें जितने भी मनुष्य पैदा हुए हर किसी के नाम लिखे हुए। मैंने कहा ये बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है भाई। हर एक, आज से इतने करोड़ों, मतलब अजम्पशन नहीं रहता था दिमाग में कि पृथ्वी को बने हुए करोड़ों साल हो गए। तो करोड़ों साल बने होने के बाद भी वो आदमियों के जो नाम, जो वंशावली वहां पे लिखी हुई थी, वो बड़ी मेरे को इंटरेस्टिंग लगी कि भाई इनको कैसे पता, इस किताब में कैसे ये सारी चीजें एकदम लिखी हुई और एकदम सेंट्रलाइज की हुई, प्रिजर्व की हुई चीजें। तो धीरे धीरे मेरे प्रियो, जब मैं आगे पढ़ता चला गया, और कैसे परमेश्वर ने यहाँ आने के बाद, जब हनोक चलते चलते उठा लिया गया, फिर जब मतुशलह मरा, फिर उसके बाद जब नूह का दिन आया, तो जब नूह वाले जब मैं वो पढ़ रहा था उस अध्याय को, तो मुझे मालूम पड़ा कि वहां पे जो है प्रलय आ गई, और पूरी की पृथ्वी पृथ्वी जो है नाश हो गई, सारे के सारे लोग मर गए। और वो जो मरने का जो पहली बार परमेश्वर का जो क्रोध मैंने उस किताब में देखा, वो मेरा सेम जो अनुभव था वो वापस आ गया, जो मुझे वो 3 बार जो अनुभव हुआ था कि मृत्यु का जो अनुभव हुआ था, कि मैं जो अंधेरे गड्ढे में जा रहा था। तो मैंने कहा अब यहाँ पे जो है पापियों का सर्वनाश हो रहा है, और उन पापियों में मैं भी हूँ। और मैंने कहा जिस तरीके से वो जहाज पे आने के लिए छटपटा रहे थे, कहीं ऐसी दशा मेरी भी ना हो जाए। तो अब जैसे ही वो मैंने नूह वाला चैप्टर खत्म किया, मेरे अंदर जो है भय बैठना शुरू हो गया। और जब वहां पे जहां जहां पे लिखा था कि मैं तुमसे कहता हूं, जब उसने अब्राहम को बोला कि हे अब्राहम, हे अब्राहम, तो अपने पिता के देश को छोड़ करके तो मेरे पीछे चल। तो ऐसा लग रहा कि उस किताब में से एक है जो सबके साथ बातें कर रहा है। तो वो जो अब्राहम के साथ, इसहाक के साथ, याकूब के साथ, और जो आगे जो हमारे यूसुफ की जो कहानियां, जो वचन लिखे गए हैं उनके साथ, वो जो बात करता चला जा रहा था, ऐसे करते 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 जब हम एक्सोडस में आए, जब हम लोग निर्गमन की पुस्तक से आगे आते हुए जब मूसा के अध्याय में चले गए, और मुझे ऐसा लगा कि उस किताब में से एक है जो डायरेक्टली मुझसे बात कर रहा है। और वो किताब मुझे इतनी सजीव लगी, इतनी जीवित लगी कि यार हर एक वचन ये मूसा से नहीं बात कर रहा, ये मुझसे बात कर रहा है। अब मेरे प्रियो, मैं और डर में हो गया। अब ये जो डर था, ये मेरे मृत्यु का तो डर था ही था, लेकिन इस डर के साथ एक और डर आ गया, जो था परमेश्वर का डर। वो परमेश्वर न्यायी है। वो परमेश्वर पाप को नहीं देख सकता। क्योंकि जितनी बार इजरायलियों ने परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ाए, परमेश्वर ने खत्म कर दिया। जब भी वो जंगल में परमेश्वर पे कुड़कुड़ाए, परमेश्वर ने उनको खत्म कर दिया। मैंने कहा जब इतनी सी बात पे ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, तो भाई मेरे तो इतने खतरनाक पाप है। मैंने अगर आज या कल एक भी अगर गलती कर दी, तो मैंने कहा मेरा पत्ता साफ। और जैसे जैसे मैं आगे गया, वहां पे कौरव, जब कौरव रजिस्ट करता मूसा के साथ, एरन के साथ, तो कौरव का जो पूरा खानदान है वो धरती फटती है, और
जिंदा ही जो है वो सीधे के सीधे नरक में चले जाते हैं। इस बात से मैं और डर गया, और डर गया। तो प्रियो, अब जो मेरा जीवन था, मैं इतनी डर में जी रहा था कि मैं यहाँ तक किसी स्त्री पे नजर भी नहीं मार पा रहा। मैंने कहा कहीं वो मुझे देख ना ले, और मेरी अगर नजर में अगर थोड़ी भी गंदगी होगी वो मुझे मार दे। इतना भयंकर डर जो है मेरे हृदय में आ चुका था। इसलिए लिखा है कि यहोवा का डर बुद्धि का आरंभ है। तो ऐसा करते करते जब मैं धीरे धीरे जब आगे गया, तो मुझे इतना मालूम पड़ गया कि भाई ये जो परमेश्वर है, ये अधर्म को नहीं सह सकता है। तो मेरे हृदय से, मेरी आत्मा से चीख निकल गई कि भाई मुझे नहीं मरना है। मैंने कहा हे यहोवा, मुझे मुझे मत मारना, हे यहोवा मुझे मत मारना, मुझे नहीं मरना, मुझे नहीं मरना, मुझे नहीं मरना। जैसे जैसे मैं उन वचनों को पढ़ता चला गया, जब मैंने फिर आगे यहोशू पढ़ा, यहोशू के बाद फिर बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं जो मुझे लगता था कि परमेश्वर लोगों को मारता क्यों है। अगर परमेश्वर न्यायी है तो मार क्यों रहा है। कनान के लोगों को क्यों मार रहा है, वो भी तो उसके बनाए हुए लोग हैं, वो उनको क्यों मार रहा है। परमेश्वर अपने बच्चों को नहीं मारता है। लेकिन वहां से मुझे मालूम पड़ा कि परमेश्वर उनको क्यों मार रहा था, क्यों परमेश्वर ने नूह के जमाने में उन सारे लोगों को जल प्रलय में मार दिया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि उनके पाप इतने भयानक हो चुके थे, इतने भयानक हो चुके थे। वो अपने बच्चों को जो है मोलक करके एक देवता हुआ करता था, उसके सामने वो उसको जिंदा जला देते। तो परमेश्वर ने इसलिए मारा, परमेश्वर ने इसलिए मारा, इसीलिए वो कुनान से उन जो लिखा वचन में, वो यबूसियों और इन सारी जातियों को, जो भी वो कनानी जातियां थी, उन सारी जातियों को मारने के बाद परमेश्वर ने इसराइल को इसलिए लिखा। तो ये सारी चीजें मुझे मालूम पड़ा कि परमेश्वर के मारने के पीछे, लोगों को, कनानी लोगों को मारने के पीछे एक रीजन था, क्योंकि वो अत्यधिक घिनौना पाप करते थे और जो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित था। परमेश्वर ने कहा कि उनका जो पाप है वो मेरे गले के ऊपर आ चुका है, इसलिए उनको मरना चाहिए, अदरवाइज वो और लोगों को मारते चले जाएंगे। तो धीरे धीरे कर प्रियो, मेरे हृदय में इतना डर बढ़ गया कि ये जो परमेश्वर है ये पाप को देख नहीं सकता। इसके बाद जब धीरे धीरे जो क्रॉनिकल्स आए, फर्स्ट क्रॉनिकल, सेकंड क्रॉनिकल, उसके बाद बहुत सारी जो बुकिंग्स हैं, सैमुअल की किताब आई, फिर जब डेविड की बुक्स आई, इन सारी किताबों को, ओल्ड टेस्टामेंट को पढ़ते पढ़ते पढ़ते, हिजकिय्याह से होते हुए, मतलब परमेश्वर ने अद्भुत रीति से जो अपने काम इजरायलियों के साथ दिखाए, और जब जब वो पुकारते थे उनको वो बचाते थे। इलिया की स्टोरीज उस वचन में परमेश्वर ने इलिया के साथ रह के काम किया। तो वो सारी चीजें मुझे ये एहसास हो चुका था उन वचनों के द्वारा कि भाई ये ही जिंदा परमेश्वर है और इसी का नाम यहोवा है, और ये पाप को देख नहीं सकता। तो ऐसे करते 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 जब मैं इन बुकों को धीरे धीरे समाप्त करते करते करते, जब मैं मलाकी की बुक से जब मैंने मलाकी की बुक परमेश्वर ने कंप्लीट कराई, तो जैसे ही मैं न्यू टेस्टामेंट में आया, तो न्यू टेस्टामेंट में आने के बाद एक चीज मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया कि यहाँ पे जो है यहोवा जो शब्द था वो गायब हो चुका था। अब यहोवा ने कहा था कि तू ही मेरा, मैं ही परमेश्वर हूँ, और मुझे छोड़ के कोई किसी और को परमेश्वर मत मानो। और मुझे इतना जरूर हो गया था, ये यहोवा जो है, ये जो है बहुत गुस्से वाला परमेश्वर है, ये पाप को देख नहीं सकता। तो जैसे ही मैंने मत्ती की किताब पढ़नी शुरू कर दी, वहां पे जो है यीशु मसीह के जीवन की कथा शुरू हो गई। और यीशु मसीह के जो जीवन की कथा शुरू हो गई, तो मैंने कहा कि यीशु मसीह कहाँ से आ गए, यहाँ यहोवा और यहाँ यीशु मसीह। तो ये दोनों चीजें मैं समझ में नहीं पा रहा था, क्योंकि यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए आपके पास पवित्र आत्मा होनी चाहिए। जब तक आपके पास पवित्र आत्मा नहीं होगी, आप यीशु मसीह को अपना प्रभु मान नहीं सकते। ये वचन में लिखा हुआ। तो जब मैं मती की इंजील पढ़ता चला गया, उसके बाद मैंने जब मरकुस, लूका, ये सारी किताबें पढ़ती गई, तो मेरे को एक चीज समझ में आई कि यीशु मसीह जो है वो अपने आप को परमेश्वर का बेटा मान रहे हैं। और ये बात मेरे लिए बड़ी अजीब सी होगी कि यार, ओल्ड टेस्टमेंट में तो वो कह रहा था कि मुझे छोड़ के किसी और को परमेश्वर नहीं मानना, तो मैं ही परमेश्वर हूँ और मेरे अलावा कोई और परमेश्वर है ही नहीं। और यहाँ ही कह रहे हैं कि भाई मैं परमेश्वर का बेटा हूँ। मैंने पूरा ओल्ड टेस्टमेंट पढ़ा, वहां पे परमेश्वर ने कहीं नहीं कहा कि भाई मेरा कोई बेटा है।
और उसका नाम यीशु है। और यहाँ ये नए टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट में यहाँ यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, परमेश्वर मेरे पिता है। तो ये मेरे लिए बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन सी हो गई। अब मैं क्या करूँ? तो मैं वही वापस तमिल भाई के पास, जो रत्ना स्टोर वाले, उनके पास गया। मैंने उनको कहा कि, मैंने कहा भाई, सब कुछ तो ठीक चल रहा था अभी तक, जब तक मैं ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ रहा था। अब ये न्यू टेस्टामेंट पढ़ने में यीशु मसीह हैं जो कह रहे हैं कि मैं परमेश्वर का बेटा हूँ। और मैं समझ में नहीं आ रहा, मैं किसको मानूं, क्या करूं? मैं तो यहोवा को ही मानूंगा, मैं तो यीशु मसीह को नहीं मानूंगा। तो वो तमिल भाई ने मुझे एक बात बोली कि भाई, आप एक काम करो, वो यहोवा को आप क्यों ना प्रार्थना करो, यहोवा को ही प्रार्थना करो। आपकी जो भी क्वेश्चंस है, आपकी जो क्वेरीज है, आप यहोवा को प्रार्थना करो, वो अपने आप उत्तर देगा। वो बड़े परमेश्वर ने उनको सही रीति से मेरे लिए वहां पे रखा हुआ था। वो चाहते तो मुझे फोर्स करते, बताते, ये करते, वो करते कि ये यीशु मसीह है। तो उन्होंने उन्होंने उनको परमेश्वर ने ऐसा रखा कि तू खड़ा होगा, तेरे को मैं जो बोलूंगा तेरे को वही मैसेज करने का है। अपनी बुद्धि का, अपनी अकल का, अपने ज्ञान का सहारा मत ले। तेरे को जितना बोला जाए तो उतना ही इस लड़के को तुझे बताना है। उसने सिर्फ मुझे बताया कि भाई, आपकी क्वेश्चन है, आपको जिसको मानना है उसी को मानिए, और ये क्वेश्चन उसी के पास लेके जाइए, वही आपको आंसर करे। मैंने कहा ये भी बढ़िया, सही बात है। मैं वापस शाम को घर को गया। मैं परमेश्वर ने के सामने वो भाई ने बताया था कि घुटने टेक के प्रार्थना कर। और मैं वहां पे घुटने गया, टेके, मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की। मैंने यहोवा, ऐसी प्रार्थना की, मैंने यहोवा, मैं आपको मानूंगा, और इस किताब में ये यीशु मसीह कह रहे हैं मैं आपका बेटा हूँ, मैं इनको कैसे मानूं, मैं कैसे मानूंगा? तो उसके बाद ये प्रार्थना करके मैं सो गया। अगले दिन फिर उसके बाद मैं वापस बुक पढ़ने लग गया। मैंने कहा चलो वापस शुरू से पढ़ते हैं मत्ती की किताब। तो जैसे मैंने वापस मत्ती की किताब पढ़नी शुरू कर दी। मत्ती की किताब पढ़ते पढ़ते पढ़ते, जब यीशु मसीह पानी से, जब जॉन ने उनको बैप्टिज्म दिया, बैप्टिज्म करने के बाद जब यीशु मसीह पानी से ऊपर खड़े हुए, तो ऊपर से आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। तो मैंने कहा ये तो यहोवा बोल रहा है, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। यहाँ पे जॉन ने नहीं बोला, यहाँ पे मती ने भी नहीं बोला, यहाँ पे लोग भी नहीं बोल रहा है, यहाँ पे तो परमेश्वर की आकाशवाणी हो रही है। और वो खुद कह रहा है कि भाई, ये मेरा बेटा है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। तो प्रियो, मेरी रात की प्रार्थना अगले दिन ही उत्तर लेके आ गई। और इस बात से भी मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ। ऐसे करते 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 मैं जब किताब, उस वचनों को आगे पढ़ते चला गया, तो आगे फिर एक, उस, देखो वचन कैसे हमारे जीवन में काम करता है। जो भजन संहिता 119 में कहा गया है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। ये वचन सच में हमारे मार्ग के उजाले और हमारे जीवन है। ये वचन जीवित वचन है, और उस वचन का नाम ही यीशु मसीह है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप वचन पढ़ो और वचन तुम्हारे अंदर जाए और वो फल न लाए। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये जीवित परमेश्वर के वचन है। इस वचन को मेरे प्रियो जब भी आप पढ़ेंगे और ये तुम्हारे अंदर अगर जाएगा, ये 100% फल लेके आएगा। ये कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। तो जैसे ही मैं आगे गया पढ़ते पढ़ते, तो वहां पे यीशु मसीह का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है पहाड़ पे, अपने तीन चेलों के साथ, याकूब और यूहन्ना और पतरस के साथ। तो जैसे ही यीशु मसीह का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, लिखा है कि यीशु मसीह के कपड़े इतने सफेद हो गए कि कोई धोबी भी उनको कपड़ों को सफेद नहीं कर सकता, इतने उज्जवल हो गए। और अचानक से बादल आया, उस बादल ने उनको छाया। और पतरस ये कह ही रहा था कि हे प्रभु, क्या हम तेरे लिए मंडप बनाए, मूसा के लिए, एलिया के लिए और याकूब के लिए? तो आकाशवाणी हुई वापस, वही आकाशवाणी जो यीशु मसीह के बपतिस्मा के टाइम पे हुई, वही आकाशवाणी वापस हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। यहाँ पे यहोवा ने मेरे लिए एक कमांडमेंट दे दी, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। और जब वो पानी से बपतिस्मा लेके आए थे, वहां पे लिखा था ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूं। और लेकिन जब ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पे यहोवा वाणी क्या आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो।
ना गॉड ने, यहोवा ने मेरे हृदय में ये अफर्मेशन दे दिया था कि राजीव, ये मेरा बेटा है, तुम्हें इसकी सुनना है। उसके बाद मैंने ये शब्द कहना बंद कर दिया कि मैं यीशु मसीह को नहीं मानूंगा और मैं यहोवा को मानूंगा, क्योंकि यहोवा का आदेश था। अगर मैं यहोवा का आदेश नहीं मानूंगा तो जैसे कोरह जमीन फाड़ के नीचे निकल गया था, मेरे हृदय में अभी भी डर था। मैंने कहा मैं तेरी अनाज्ञाकारिता तो नहीं कर सकता, अब मैं यीशु मसीह को मानूंगा। अब मेरे प्रियो, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि जब भी आप पिता के पास जाओगे तो तुम्हें पुत्र के पास भेजेगा, क्योंकि पापों की क्षमा जो है पुत्र के पास। लेकिन अभी मेरी मुलाकात पुत्र से नहीं हुई थी। अब पिता जब अपने पुत्र को मुझ पर प्रकट करने वाले थे, वो अद्भुत प्रेम मेरे प्रभु यीशु मसीह का जो मुझ में आने बाकी था, उस प्रेम को जो सिर्फ वही दे सकता है, वो प्रेम सिर्फ यीशु मसीह। प्रियो, इस तरह धीरे 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 जब मैं जॉन की किताब में गया, कई बार मैंने जॉन की किताब पढ़ी थी, लेकिन जब यहोवा का आदेश आया कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो, उसके बाद जब मैंने वो जॉन की किताब पढ़ी, उस जॉन की किताब के 14वां, 15वां, 16 और 17 तीन अध्याय मेरे दिल के बहुत करीब। 14वां अध्याय की जब आयत शुरू होती है, जब यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पे विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के यहाँ रहने के बहुत सारे स्थान है, अगर न होते तो मैं तुमसे कह देता। तो मुझे ऐसा लगा यीशु मसीह मुझसे कह रहे हैं, राजीव, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम यहोवा पे भरोसा करते हो ना, मुझ पर भी भरोसा करो। और मेरे पिता के यहाँ बहुत से रहने के स्थान है, अगर न होते तो मैं तुमसे कहता तुम्हारे लिए जगह तैयार करके आता, और फिर मैं तुम्हें अपने साथ लेके आ जाऊँ। इस बात ने मेरा दिल तोड़ दिया कि वो मुझसे कितने प्रेम से मुझसे कह रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अद्भुत प्रेम जो मेरे प्रभु यीशु मसीह का मुझसे उतरने वाला था, धीरे धीरे धीरे। जब उसी वचन, उसी अध्याय को प्रियो जब हम लोग नीचे पढ़ेंगे, तो उसमें लिखा हुआ था कि जब थोमा अविश्वास करता है कि जब तक मैं उसके हाथ में उसे उंगलियां न डाल दूं तब तक मैं नहीं मानूंगा कि वो यीशु मसीह। फिलिपस उससे कहता है कि "अ, मुझे नहीं पता तू कहाँ जा रहा है।" उससे पहले एक इंटरेस्टिंग बात बोली, सत्य, जीवन और मार्ग मैं ही हूँ, बिना मेरे कोई परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता। ये बात मेरे हृदय में यीशु मसीह ने अमिट कर दी कि राजीव, तुम्हें यहोवा के पास जाना है ना, तो उस यहोवा के पास जाने का सत्य मैं हूँ, मार्ग मैं हूँ और जीवन में हूँ। यहोवा तक जाने का, यहोवा को जानने का जो सत्य है वो सिर्फ मैं जानता हूँ और मैं तुझे बताऊंगा। और यहोवा को जाने का जो मार्ग है वो मैं हूँ, उस मार्ग पे मैं तुझे लेके जाऊंगा। और यहोवा का जो जीवन है, उस जीवन को देने के लिए सिर्फ मैं हूँ, तो वो ही मैं तुझे दूंगा। इस बात से यीशु मसीह ने मेरे जीवन में अपनी जो है एक छाप उस दिन मेरे हृदय में मान दी कि यीशु मसीह वो जरिया है, यीशु मसीह ही वो रास्ता है जो मुझे यहोवा के पास जो लेके जाएगा। मेरे प्रियो, एक इंटरेस्टिंग सी बात है यहाँ पे, आप मेरी बातों को, मेरी गवाही में नोटिस कर रहे होंगे, मैं अभी भी यहोवा बोल रहा हूँ, मैंने अभी पिता नहीं बोला, क्योंकि
अब पुत्र की बारी थी कि वो हम पर पिता को प्रकट करता है। ये पिता और पुत्र की बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। जब भी आप पिता के पास जाओ, वो पुत्र को तुम पे प्रकट करेगा, और जब भी आप पुत्र के पास जाओ, वो तुमको पिता को प्रकट करेगा। पिता के जो अद्भुत प्रेम को, जो मेरे मन में यहोवा 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 का जो खौफ बैठा हुआ था, जो डर बैठा हुआ था, उस पिता के अद्भुत प्रेम से यीशु मसीह मुझे रूबरू कराने वाले थे कि पिता ने हमसे कितना प्रेम किया। उस प्रेम के बारे में अब यीशु मसीह मुझ पर प्रकट करने वाले। उसी 14 अध्याय में जब हम लोग नीचे जाते हैं, एक इंटरेस्टिंग सी बात लिखी हुई है प्रियो। मैं वचन निकाल के आप लोगों को बताना चाहूंगा। यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय, उस पर लिखा है, उस यहूदा ने जो इस्करियोती न था, उससे कहा, हे प्रभु, क्या हुआ कि तू अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहता और संसार पर नहीं? यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम करेगा। इंटरेस्टिंग बात देखिए मेरे भाइयों बहनों। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। देखो, यीशु मसीह ने उस 14वें अध्याय में कितने एक हमको एक कितनी बड़ी जीवित और महान आशा दी कि आप मुझसे प्रेम करोगे, और मुझसे प्रेम करने का प्रमाण क्या होगा? क्योंकि तुम मेरे वचन को मानोगे। तुम मेरे वचन को मानोगे, ये प्रमाण होगा कि तुम मुझसे प्रेम करते हो, और मेरा पिता तुमसे प्रेम करेगा, और हम तुम्हारे पास आएंगे और हम तुम्हारे साथ वास करेंगे। देखो, यीशु मसीह पिता को लेके हमारे अंदर आते हैं और हमारे साथ वास करते हैं। तो भेदभाव कहाँ? परमेश्वर कहाँ हमसे भेदभाव रख रहा है? वो तो स्वयं पिता और पुत्र दोनों मिलकर हमारे अंदर आ रहे हैं, हमारे साथ रहना चाहते हैं। मैं वो जो डरता था कि यहोवा जो है वो गुस्सेबाज परमेश्वर है, वो पाप सह नहीं सकता, वो तुरंत मार देता है। और यहाँ तो यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो मेरे वचन को मानेगा, पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम तुम्हारे साथ आएंगे और तुम्हारे हृदय में वास करेंगे। तो इस तरीके से परमेश्वर का प्रेम जो है प्रभु यीशु मसीह ने मुझ पर प्रकट किया कि पिता तो मुझसे प्रेम करता है। और मेरे प्रियो, एक वचन और है जो मेरे जीवन में, जो यीशु मसीह ने पिता के प्रेम को मेरे हृदय में रखा। उसी यूहन्ना की इंजील अगर आप निकालेंगे, यूहन्ना की इंजील अध्याय 15 में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात लिखी है, और वो भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने मुख से कही। न मती ने कही, न लूक ने कही, और न यूहन्ना ने कही। वो यीशु मसीह ने स्वयं से कही। तो ये यूहन्ना 16 का 27वां वचन है। यूहन्ना 16 का 27वां, क्योंकि पिता तो आप ही तुमसे प्रेम रखता है, इसीलिए कि तुमने मुझसे प्रेम रखा और यह भी विश्वास किया कि मैं पिता की ओर से आया हूं। मैं वापस पढ़ना चाहूंगा प्रियो, क्योंकि पिता तो आप ही तुमसे प्रेम रखता है। परमेश्वर जो पिता है, वो हमसे प्रेम रखता है। वो हमसे प्रेम रखता है, इसीलिए उसने यीशु मसीह को हम पे प्रकट किया। तुमसे प्रेम रखा और यह भी विश्वास किया कि मैं पिता की ओर से आया हूं। जैसे यीशु मसीह ने, जब यहूदी लोग जो कहते थे कि क्या बात है कि तू बता, तू परमेश्वर का बेटा है कि नहीं, परमेश्वर का बेटा है कि नहीं, तो यीशु मसीह कहते हैं कि कोई अपने आप मेरे पास नहीं आता जब तक कि मेरा पिता उसे मेरे पास खींच न ले। तो ये परमेश्वर ही है जिसने मुझे खींचा और मेरे यीशु के पास मेरे लेके गया। इसीलिए कुरिन्थियन की किताब में और रोमियो की पत्री में लिखा है कि परमेश्वर ही है जिसने अपने पुत्र जो है हमें अंधकार से छुड़ा करके जो है अपने स्वर्गीय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। अपने पुत्र का जो आत्मा है वो हमारे जीवनों में प्रकट किया है। ये परमेश्वर है मेरे प्रियो,
जो हमसे अद्भुत प्रेम करता है और यीशु मसीह को जो है हमारे जीवन में प्रकट करता है। तो इस तरीके से जो है यीशु मसीह जब ने अपने आप को मुझ पर प्रकट किया, तो उस यीशु मसीह के उस अद्भुत प्रेम को, उस अगम्य प्रेम को, उस पिता के उस प्रेम को जब परमेश्वर ने मुझ पर प्रकट किया, वो उस बात के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहूंगा। उसके बाद प्रियो, जब मैं उस जॉन की जब 17वें अध्याय में, जैसे मैंने कहा था कि 14, 15, 16, 17 ये चार जो अध्याय है मेरे दिल के बहुत करीब है। तो जॉन 17 का जो तीसरा वचन है, जिसमें यीशु मसीह ने स्वयं कहा है, जो जो उनकी महायाजकीय जो प्रार्थना होती है जॉन 17 के अध्याय में, जहाँ पे यीशु मसीह स्वयं कहते हैं कि अनंत जीवन यह है कि वह तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा जाने, यही अनंत जीवन है। तो मेरे प्रियो, अनंत जीवन क्या है? अनंत जीवन यीशु मसीह ने स्वयं कहा है। उस सच्चे परमेश्वर को जानना और यीशु मसीह को जानना ही अनंत जीवन है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, सत्य, जीवन और मार्ग मैं ही हूँ, मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं जान सकता। इसीलिए मेरे भाइयों बहनों, जब तक आप परमेश्वर को नहीं जानेंगे, जब तक आप यीशु मसीह को नहीं जानेंगे, तब तक आपके जीवन में अनंत जीवन कैसे आ सकता है? और अनंत जीवन यही है, परमेश्वर को जानना और यीशु मसीह को जानना, यही अनंत जीवन है। वचन संहिता 105 में लिखा गया कि परमेश्वर ने अपने आप से अधिक अपने वचन को महत्ता दी है। तो देखो, वचन जो है कितना इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में। ये जो वचन है, यही तो देहधारी हुआ है। क्या ये वचन हमारे जीवनों में देहधारी हुआ कि नहीं हुआ? अगर ये वचन हमारे जीवनों में देहधारी नहीं हुआ, तो हम मरे हुए लोग, हम मरे हुए लोग। और भाइयों, जब तक ये जीवन है तब तक ही इस वचन को पढ़ सकते हैं हम लोग। जितना ज्यादा हम परमेश्वर को जानोगे, लिखा है कि तुम पवित्र लोगों के साथ उसकी लंबाई, चौड़ाई, गहराई और ऊंचाई को जान सको। परमेश्वर के उस अद्भुत प्रेम को जो मसीह यीशु के अंदर है, उसको जानने की कोशिश करो। और ये वचन ही है। यीशु मसीह ने क्या कहा है? कई बार हम लोग क्या करते हैं, फिर जो गलती करते हैं हम बाइबल पढ़ते हैं। तो यीशु मसीह ने जॉन की किताब में लिखा यहूदियों से कि तुम ये पूरा पवित्र शास्त्र पढ़ते हो और तुम्हें लगता है कि अनंत जीवन इसमें है, लेकिन फिर भी तुम मेरे पास नहीं आना चाहते। हम कहीं आज के जीवन में फरीसी तो नहीं बन रहे, जैसे वो पुराने फरीसी थे। पूरी बाइबल याद थी उन फरीसियों को, पूरी तोरा याद करके बैठे हुए थे वो लोग, लेकिन फिर भी यीशु मसीह को मान। तो क्या हम जो ये यीशु मसीह है, जो हमारा जीवन है, जिसके अंदर यीशु मसीह, वही जीवन है। जिसके अंदर यीशु मसीह नहीं है, उसके अंदर जीवन नहीं है। और मेरे भाइयों, जॉन की जो पत्री है, जो 1, 2, 3 वाली जॉन की पत्री है, वहां पे स्वयं लिखा हुआ है कि, जहां पे लिखा कि देखो पिता ने हमसे कितना प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए। और वहां पे एक इंटरेस्टिंग बात लिखी हुई है कि जब वो आएगा, हम भी उसके समान होंगे, हम भी परमेश्वर के समान होंगे। तो देखो, यीशु मसीह जो है हमें अपने जैसा बनाता है, हमें अपने स्वरूप और अपनी समानता में हमको लेके जाता है। जो परमेश्वर के गुण है, जो परमेश्वर का स्वभाव है, वही स्वभाव, वही गुण परमेश्वर हमारे अंदर लाता है, क्योंकि वो हमें अपने समान बनाना चाहता है। तो मेरे भाइयों, उसके बाद जब मेरे जीवन में जब परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने आप को मुझ पर प्रकट किया, तो जो पुराना ओल्ड टेस्टमेंट जो मैंने पढ़ा था, और धीरे धीरे जब प्रेरितों की किताब, उसके बाद रोमियो का अध्याय, रोमियो के अध्याय तो बड़ा बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पत्री है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, निवेदन करूंगा कि अरोमा टीवी के जितने भी दर्शक हैं, अगर आप मेरी गवाही को, जो परमेश्वर की गवाही है, जो परमेश्वर यीशु मसीह की गवाही, अगर आप सुन रहे हैं, तो रोमियो की पत्री को आप जरूर प्रार्थना करके पढ़ें। क्योंकि रोमियो की जो पत्री तीसरा अध्याय है, वहां पे एक अद्भुत बात लिखी हुई है, जहाँ पे लिखा हुआ है, जिस बात को
ने मेरे जीवन में एक काफी इम्पोर्टेंस दी है। कि तीसरा अध्याय जो लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने उसके लहू के द्वारा ऐसा प्रायश्चित ठहराया है जो विश्वास करने के द्वारा कार्यकारी होता है। कि परमेश्वर ने उसके लहू के द्वारा ऐसा प्रायश्चित ठहराया है। अब देखो, आप जो जब मैं शुरू से कह रहा था कि मेरे पापों का प्रायश्चित कौन करेगा, गीता तो कहती थी कि जो सत्यवादी होगा, जो धर्मी होगा, वही तो मेरे पास आएगा। जो विनाशी परमेश्वर होगा, वही तुम्हें जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाएगा। किसने मेरे पापों का प्रायश्चित किया? वही प्रभु यीशु मसीह है, जिन्होंने मेरे पापों का प्रायश्चित किया, क्योंकि मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर ही नहीं सकता हूँ। और आज हम ये जो वचन है, प्रायश्चित शब्द जो है, ये हम सुनते ही नहीं है, आज कहीं भी नहीं सुनते। आप आप देखिए, आप अगर आप अपने चर्चों में जाते होंगे, इतने सारे जो प्रीचर हैं आज के डेट में, जो प्रायश्चित जो शब्द है, ये जो है गायब है आज के डेट में। तो जो प्रायश्चित है, जो प्रोपिचिएशंस है, वो यीशु मसीह ने हमारे लिए दिया है। और इंटरेस्टिंग सी बात लिखी हुई है कि इसी समय, उसी तीसरे अध्याय में एक इंटरेस्टिंग बात लिखी है कि परमेश्वर ने उसके लहू के द्वारा हमें क्या, हमारे पापों के लिए प्रायश्चित कराया, और जो विश्वास के द्वारा क्या होता है, कार्यकारी होता है। और उसी के नीचे एक इंटरेस्टिंग बात लिखी हुई है मेरे प्रियो, कि अब परमेश्वर ने धीरजता के साथ आपके उन पापों को, जिन पापों को आपने की है या आप कर रहे हैं, उन पापों को वो क्षमा करने में धर्मी ठहरता है। और जो लोग यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, उनका भी धर्मी ठहराने वाला बनता है। क्योंकि नीति वचन में एक जगह लिखा हुआ है कि जो अधर्मी को धर्मी ठहराता है, वो यहोवा की दृष्टि में घृणित होता है। जो अधर्मी को धर्मी ठहराता है, वो यहोवा की दृष्टि में घृणित होता है। और यहाँ पे कह रहा है कि परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह के द्वारा पापों को क्षमा कर दिया। तो आप देख रहे हैं, दोनों चीजें कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्ट सी हो रही है। लेकिन ये प्रोपिचिएशन है, ये इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, ये प्रायश्चित जो है, ये शब्द, कि परमेश्वर सेम टाइम पे क्या कर रहा है, आपके पापों को भी क्षमा कर रहा है, फिर भी वो धर्मी ठहर रहा है। क्यों धर्मी ठहर रहा है? क्योंकि आपके बदले का पापों का जो प्रायश्चित था, वो यीशु मसीह के ऊपर आ गया। इसीलिए मेरे भाइयों, यीशु मसीह की जो क्रॉस है, जो क्रूस पे मृत्यु है, वो कितनी इंपॉर्टेंट है, वो कितनी इंपॉर्टेंट है आपके जीवन में। यीशु मसीह का जो क्रूस है, इसीलिए लिखा गया है कि जब तक वो ना आए, तब तक उसकी मृत्यु की स्मरण में आप क्या करो, इस रोटी को तोड़ते रहो और उसके लहू को सहभागी बनते चले जाओ। यही तो है जो हमें अपने जीवनों में अंगीकार करना है। क्रूस पे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सारे पापों के, पहले, अभी के और जो आने वाले जो भी पाप होंगे। मसीह जिंदगी एक ऐसी जिंदगी है भाई, जहाँ पे हम लोग पूरी रीति से पापों से आजाद नहीं होते। अभी भी हमारे बहुत सारे ऑन गोइंग सिन होते हैं, जो अभी भी हम लोग कर रहे होते हैं। परमेश्वर ने इन सारे पापों से हमें बचाता है, प्रोपिशिएशन किया, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे जो लड़ाई थी, वो यीशु मसीह ने ऑलरेडी जीत चुकी है। द बैटल विच वी आर फाइटिंग राइट नाउ, वी आर ऑलरेडी वॉन। हम ऑलरेडी जीत चुके हैं, सिर्फ हमें उसमें बने रहना है। जॉन की जो 15 अध्याय लिखा हुआ है कि मेरा पिता क्या है, किसान है, और मैं दाखलता हूँ। जो दाखलता में बना रहेगा, वो मुझ में बना रहेगा। जो दाखलता में नहीं बना होगा, वो फेंका जाएगा, राग में जलाया जाएगा। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, मुझ में बने रहो। जो मुझ में बना रहेगा, मैं उसमें बना रहूंगा, वो बहुत सारा फल लाएगा। और पिता की यही इच्छा है, हम बहुत सारा फल लाए। हमें पिता को खुश रखना है, और वो पिता को खुश हम तभी रख सकते हैं जब हम यीशु मसीह में बने रहेंगे। तो मेरे प्रियो, वी नीड टू अबाइड इन द क्राइस्ट। हमें क्राइस्ट में बने रहना बहुत जरूरी है। और उसको बने रहने के लिए परमेश्वर ने अपना जो एक सहायक हमें दिया है, पवित्र आत्मा, उसकी जो मदद से हम जो है, हम परमेश्वर यीशु मसीह में बने रहते हैं। इस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को मुझ पर प्रकट किया। अब मेरे प्रियो, इसके बाद मेरे जीवन में बहुत सारी गवाहियां हैं। परमेश्वर की इतनी सारी गवाहियां, इतनी सारी गवाहियां हैं कि जैसे जॉन ने
अपनी किताब में लिखा था कि यीशु मसीह ने इतने काम किए, अगर मैं उन किताबों को लिखने बैठ जाऊं तो किताबें भी कम पड़ जाएंगी। प्रभु यीशु मसीह एक विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो आज तक फेल नहीं हुआ मेरे प्रियो। इसलिए लिखा गया है कि परमेश्वर को चखो, वो सच में भला है। और उसने आज तक मेरे प्रियो एक भी बार मेरे साथ दगाबाजी नहीं की। हर बार वो विश्वास योग्य है, हर बार वो मेरे विश्वास योग्य है। कभी भी उसने दगाबाजी नहीं की। ऐसी बहुत सारी मेरे प्रभु यीशु मसीह की घटनाएं हैं जो मैं आपको ब्रीफ में आप लोगों को बताने जाऊंगा। सबसे पहले तो पहली गवाही है जो मेरी बेटी है, जो आज प्रभु ने मुझे आशीष के रूप में दे रखी है। हम लोग 3-4 साल से बहुत परेशान थे कि शादी के बाद भी हमारा बच्चा नहीं हो रहा था। कई डॉक्टरों के हमने चक्कर लगाए, रिपोर्टें हमारी नॉर्मल थी, लेकिन फिर भी बच्चा नहीं ठहरा था। और मुझे आज भी याद है, जब अप्रैल को, आज से ठीक 6 साल पहले, जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को मुझे प्रकट किया, तुरंत उसी महीने मेरी पत्नी जो है कंसीव हो गई है। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात थी जो परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट करने के बाद सबसे पहला जो चमत्कार मेरे जीवन में किया कि मेरी जो है मेरी पत्नी को कंसीव हुआ। और इसके पीछे भी इंटरेस्टिंग बात थी मेरे प्रियो। मैंने ये परमेश्वर से मेरे हृदय में ये बात थी यार, जब हम लोग नॉर्मल थे फिर भी हमारा बच्चा क्यों नहीं। तो इसका भी मेरे पास जवाब है। सोचो, हमारी छोटी छोटी प्रार्थनाओं का भी परमेश्वर उत्तर देने में सामर्थ्य है। हमें लगता है यार ये तो छोटी सी बात है, इसको क्या परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, ये तो चलो कोई बात नहीं। लेकिन परमेश्वर हर बातों का उत्तर देता है। वो हमारे अंदर डाउट नहीं रखता है। वचन में लिखा है प्रियो, हमारा परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। और परमेश्वर ने इस बात के लिए कुरिन्थियों की किताब से मुझे इस वचन को उत्तर दिया कि अब तुम दोनों में से एक प्रभु यीशु मसीह में है, इसलिए तुम्हारे बाल बच्चे अब अशुद्ध नहीं। तो परमेश्वर ने जो है मुझे जो है शुद्ध बच्चा दिया। और इस तरीके से जो है, क्योंकि हम उससे पहले बहुत अशुद्धताओं में थे, दुष्ट आत्माओं की पूजा करते थे प्रियो, जिस तरीके पौलुस की आंख से छिलके नितारे गए, उस तरीके से परमेश्वर ने मेरी आंखों से छिलके नितारे। आज सोचो कि अगर प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले हमारे हम जो गाय की जो रोमियो की पत्री अगर आप पढ़ेंगे पहले अध्याय में साफ साफ लिखा है कि इन्होंने परमेश्वर की महिमा को जानने के बाद भी परमेश्वर को मूर्तियों में, पेड़ पौधों में, जंगली जानवरों में और सांपों के रूप में पूजा। वही तो मैं कर रहा था। हमारे गांव में आज भी लोग इतने अंधकार में हैं कि वो गाय की गोबर, आप समझते हैं गाय का गोबर, गाय की गोबर का वो घर पे लाते हैं। उस गोबर का वो एक छोटा सा गणेश टाइप का बनाते हैं और उस गोबर के सामने हाथ जोड़ते हैं। सोचो किस अंधकार में हम लोग, एक गाय की शिट को हम परमेश्वर मान रहे हैं। इससे बड़ा अंधकार क्या हो सकता है? इतनी अंधकार, इससे बड़ा क्या अंधकार हो सकता है कि आप गाय की गोबर की पूजा करें और उसको परमेश्वर मान। इतने बड़े छिलके, इतने बड़े पर्दे को जो है परमेश्वर ने मेरे सामने से मुझे आजाद किया। और मैं मेरे प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ कि इन सारी जो है दुष्टताओं से, अंधकार से परमेश्वर ने अब मुझे, प्रभु यीशु मसीह ने उसके राज्य के लिए मुझे नियुक्त किया। और प्रियो, इसके बाद जब मेरी बेटी की जब डिलीवरी हुई, तो उसके बाद एक और बहुत सारी गवाहियां हैं मेरे जीवन में। इसके बाद परमेश्वर ने, एक जब कोविड का समय आया, जब सारी दुनिया क्लोज हो चुकी थी, सारे लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे। और हम तो मुंबई जैसे शहर में थे जहाँ पे सैकड़ों लोग मर रहे थे, सैकड़ों लोग मर रहे थे। उस परमेश्वर पे उन दिनों में एक इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि कोविड के दिनों में परमेश्वर ने बाइबल का मुझसे बहुत अध्ययन करवाया। और जो परमेश्वर के बारे में और यीशु मसीह के बारे में जो परमेश्वर ने मुझे बताया, पवित्र आत्मा ने जो मुझे बताया, चारों सुसमाचार से, एक्ट ऑफ अपोस्टल से, और ये पौलुस की जितनी भी पत्रियां हैं,
मैं तो कहता हूँ कि पौलुस की आप सारी पत्रियां पढ़ो, क्योंकि पौलुस की जो पत्रियां हैं वो यीशु मसीह के दिमाग है, वो पूरा का पूरा यीशु मसीह का दिमाग है। यीशु मसीह की जो सोच विचार है वो पौलुस ने अपनी पत्रियों में लिखे हुए हैं। कि आप जब इफिसियों की पत्री, फिलिपियों की पत्री, गलातियों की जब आप पत्री पढ़ेंगे कि उसमें किस तरीके से लिखा कि परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले ही हमें उसने चुन लिया कि हम उसके प्रेम में, उसके निकट पवित्र और धर्मी ठहराए जाए। अब सोचो, परमेश्वर ने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले ही चुन रखा और हमें वो क्या कर रहा है, अपने निकट पवित्र और धर्मी निर्दोष साबित कर रहा है। और सोचो भाइयों बहनों, अब आज भी हम लोग संसार की बातों में, संसार की इच्छाओं में, संसार की अभिलाषाओं में, शरीर की अभिलाषाओं में हम लोग उलझे पड़े हैं। और जबकि परमेश्वर ने हमें एक उत्तम और जीवित आशा दे रखी है कि एक दिन वो जब आएगा बादलों पे हमें लेने के लिए, हम उसके साथ सदा सदा तक उसके साथ रहें। तो कोविड के दिनों में जब ये सारी चीजें, घटनाएं वहां पे हो रही थी, तो सारे लोग को क्राइसिस था, फाइनेंशियल का क्राइसिस था, उसके बाद जीवन का क्राइसिस था। तो मैं परमेश्वर से हमारे यही प्रार्थना करता था कि प्रभु तू तो विश्वास योग्य है, तू तो धर्मी है प्रभु, मेरा विश्वास सिर्फ आप पे है। और हम जो तीनों हैं, मतलब मैं, मेरी पत्नी और मेरे गुड़िया, और उन दिनों मेरी माँ भी मेरे साथ है, हम चारों हैं कि प्रभु हम चारों में से किसी पे भी कोविड ना हो। और प्रभु इतना विश्वास योग्य था कि हमारे आसपास के लोगों पे कोविड हुआ, लेकिन हमें कोविड का वायरस छू भी नहीं पाया। और हम पूरी रीति से पवित्र आत्मा के प्रकाश के घेरे में परमेश्वर ने हमें बनाए रखा। इस तरीके से परमेश्वर हमारे साथ विश्वास योग्य रहता है। इसीलिए यीशु मसीह ने जॉन के 14 अध्याय में कहा है कि हे फिलिपुस, ठीक है, तुम नहीं मानता है मुझे कि मैं पिता से होके आया हूँ, पिता मेरे अंदर रह के काम करता है, लेकिन फिलिपुस जो काम मैं तुम्हारे साथ करता हूँ या करते आया हूँ या कर रहा हूँ, उन कामों के तो द्वारा विश्वास कर कि मैं तुझ में हूँ और तू, पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। तो यीशु मसीह प्रियो हमारे जीवन में इतने काम करते हैं, उन कामों के द्वारा प्रमाण है कि वो हमारे साथ है। उस पर विश्वास रखना बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से परमेश्वर जो है हमेशा हमेशा हमारे विश्वासियों के जीवन, हमारे जीवन में बना रहता है। इसके अलावा तीन और इंटरेस्टिंग बातें हैं जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में की। इसके बाद जो बात थी कि जब कोविड के दिनों में, जब सारा चीजें धीरे धीरे नॉर्मल हुआ और जब धीरे धीरे यातायात शुरू कर दिया, कि भाई हम एक दूसरे के गांव जा सकते थे, तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि भाई मेरी जो फैमिली है या मुंबई में फंस गई है, तो बेटर है कि हम अपने गांव जाएं। तो प्रियो, जो हमारे पास धन था वो धन जैसे तैसे करके हमने मैनेज किया, और हमारी माता जी ने भी मैनेज किया। हमारी माता जी का भी हमारे ऊपर सपोर्ट था। लेकिन जैसे ही यातायात शुरू हुआ, तो हमारे पास जाने के लिए जो है वो फिर जो है आर्थिक तंगी आ गई। अब हमने ट्रेनें बुक कर रखी थी, लेकिन आने जाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। मुझे आज भी याद है 19 मार्च की मेरी ट्रेन थी, और और हम जो है 16 मार्च की रात को मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, तो मेरी आत्मा ने मैं ये बात आई कि मैं किसी मनुष्य के सामने हाथ नहीं फैलाऊं, मैं किसी को नहीं बोलूंगा कि आप मेरी मदद करो। तो वचन जो था भजन संहिता 50 का, जो एक 50 अध्याय में लिखा हुआ, संकट में मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और फिर तू मेरी महिमा करेगा। मेरे प्रियो, इस वचन को ध्यान से सुनिए, क्या लिखा है, संकट में मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, फिर तू मेरी महिमा करेगा। परमेश्वर ये नहीं कह रहा है कि संकट में तू मेरी महिमा कर, फिर मैं तुझे छुड़ाऊंगा, नहीं। परमेश्वर कह रहा है संकट में मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, फिर तू मेरी महिमा करेगा। जैसे हिजकिया के साथ था, जब हिजकिया राजा जो था सनहेरीब के, जब उस आक्रमण से जब डर गया था, तो वो चिट्ठी लेके यहोवा के भवन में जाता है और गिड़गिड़ाता है कि प्रभु मेरी ओर से तू लड़ेगा। परमेश्वर ने ये नहीं कहा तू मेरी महिमा कर, फिर मैं तुझे छुड़ाऊंगा। परमेश्वर ने उस चिट्ठी को स्वीकार किया, उस राजा को मारा, उसके ही देश में जाके मारा, और उसकी जो इतनी सारी सेना थी, और रातों रात परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को देकर मार दी।
फिर राजा हिजकिय्याह ने उसकी आराधना की। इसी तरीके मेरे प्रियो 16 मार्च की रात मैं परमेश्वर के सामने मेरी परमेश्वर पवित्र पवित्र आत्मा ने अगुवाई की मेरी, और पवित्र आत्मा ने आहें भर भर के प्रार्थना की कि परमेश्वर आप कहीं ना कहीं से मेरे लिए धन का इंतजाम करिए। आप मेरे धन के लिए कल जाने के लिए जो हम लोग जाने वाले हैं, 19 मार्च की जो हमारी ट्रेन है उस पे जाने के लिए, हमें आने जाने के लिए जो है पैसे का इंतजाम करें। तो 16 मार्च की रात को पवित्र आत्मा आहें भर भर के प्रार्थना की कि प्रभु आप मदद करना, आप मदद करना, आप मदद करना। और प्रियो, ये प्रार्थना करते करते पवित्र आत्मा ने आहें भर भर के प्रार्थना करके मैं रात को सो गया। जैसे ही मैं सुबह उठा, मैंने अपना मोबाइल निकाला, मेरे मोबाइल पे एक मैसेज पॉपअप किया कि आपके अकाउंट में 10,000 रुपये क्रेडिट हो गए। अब सोचो, मैं जैसे सुबह उठा, मोबाइल निकाला, मैसेज पॉपअप हुआ, आपके अकाउंट में पैसा जो है क्रेडिट हो चुका है। आप देखिए परमेश्वर कितना विश्वास योग्य है। मेरे हृदय से आह निकली, मेरे हृदय में, मेरी आत्मा ने, मेरे प्राण ने घुटने टेके। मैंने कहा प्रभु कितना विश्वास योग्य है तू, कितना विश्वास योग्य है। अपने बेटे के समान, अपनी हथेली के समान, तो हथेली पे मुझे रखकर मेरी हर एक बातों को तू जानता है। परमेश्वर ने रात में जब वो प्रार्थना की, मेरी बहन जो मेरे गांव में रहती, उसके हृदय में इतनी इतनी जोर से इच्छा उत्पन्न की कि मैं अपने भाई के अकाउंट में पैसे डालूं। आप सोचो, तो परमेश्वर लोगों के, आपके आसपास के, आपके पड़ोसियों के, आपके आपकी फैमिली मेंबर के हृदयों को बदलता और आपके लिए सहायता करने के लिए तैयार करता है। इस तरीके से परमेश्वर की विश्वास योग्यता मेरे जीवन में बनी रही। तो परमेश्वर हर बातों में मेरे लिए विश्वास योग्य बना रहा है। एक परमेश्वर की और एक विश्वास योग्यता की गवाही मैं आपके जीवन में बांटना चाहूंगा। ये जब मैं मुंबई से, ये भी मेरे मुंबई की ही गवाही है परमेश्वर की। जब मैं अपने गांव से जब अपनी फैमिली को मैं गांव छोड़ करके हम लोग अप्रैल मई और जून में हम लोग गांव में रहे। तो हम लोग जब मैं जुलाई के लिए, जब सारी चीजें नॉर्मल हो गई थी जुलाई में, फिर मैं वापस मुंबई जाने के लिए तैयारी करने लग गया। तो मेरे प्रिय, जुलाई और अगस्त जो है वो पीक सीजन होता है बारिश का मुंबई में, आप लोग सब जानते होंगे, बहुत ज्यादा बारिश होती है वहाँ पे। तो जब मैं वापस जा रहा था, तो मैं हरिद्वार में आया, तो हरिद्वार में मालूम पड़ा कि वो ट्रेनें कैंसिल हो चुकी हैं वहाँ पे। और इस तरीके से पूरे मुंबई में पानी पानी भरा हुआ है और ट्रेनें इधर उधर जा नहीं रही। तो जैसे जैसे करके अगले दिन की ट्रेन मेरी रिशेड्यूल की गई, और ये मालूम पड़ा कि वहाँ बहुत सारा पानी है, वाटर लॉगिंग हो चुकी है जिस एरिया में मैं रहता था। तो मुझे आज भी याद है कि हरिद्वार में मुझे जिस होटल में रुका हुआ था, पवित्र आत्मा ने फिर आहें भर भर के प्रार्थना की। और पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर से मैंने यही प्रार्थना की थी कि परमेश्वर जब मैं जाऊं, देखो कितनी सिंपल सी छोटी सी प्रार्थना थी ये, जिसमें एक सिंपल था, मतलब ऐसा कोई ये नहीं था, लेकिन एक सिंपल सी हृदय से एक प्रार्थना थी कि परमेश्वर जब मैं मुंबई उतरूं ट्रेन से, बारिश नहीं होनी चाहिए, धूप लगी हुई होनी चाहिए, पूरा पानी सूखा हुआ होना चाहिए, मेरे एरिया में वाटर लॉगिंग नहीं होना चाहिए। सिर्फ मैंने इतना बोला। आप सोचो, मैंने ये प्रार्थना की, और मैं ट्रेन में बैठा, बड़े 1.5 घंटा लेट हुई। जैसे जैसे मैं धीरे धीरे करके जब हम लोग मुंबई के नजदीक पहुंच रहे थे, अभी भी बादल लगे थे, अभी भी बारिश हो रही थी, और मैंने प्रार्थना की थी कि धूप होनी चाहिए, मैं जब जमीन में पैर रखूं तो सूखा हुआ होना चाहिए, वाटर लॉगिंग नहीं होनी चाहिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर इतना विश्वास योग्य है। पूरे रास्ते भर में बादल लगे हुए थे, बारिश लगी हुई थी, जैसे ही वो ट्रेन मेरे जो स्टेशन है, जहाँ पे डिबोर्डिंग वाला स्टेशन है, जैसे ही मैं वहां पे उतरा, अचानक से तेज धूप आई। जैसे ही मैंने पैर बोगी का जो दरवाजा खुला, मैंने जैसे ही वो पैर नीचे रखा, पूरी की पूरी जो है वो लैंडिंग पूरी सफेद थी, मैंने बिल्कुल सूखी हुई थी, कोई भी गीली नहीं थी। वहां पे जैसे ही मैं बाहर आया, वहां ट्रेन के उसमें कोई वाटर लॉगिंग नहीं हुआ था, पूरे एरिया में वाटर लॉगिंग नहीं हुआ था। उससे ठीक एक दिन की पहले न्यूज थी कि वहां का पूरा वाटर लॉगिंग है। लेकिन ठीक दूसरे दिन जिस दिन मैं वहां पे आया, कोई वाटर लॉगिंग नहीं था।
अच्छी खासी तेज धूप निकली हुई थी, पूरा ड्राई हुआ था। जो मैंने प्रार्थना की थी परमेश्वर ने वहां पे मेरे हृदय से एक ही आवाज निकली कि परमेश्वर, तू सच में विश्वास योग्य है, तू सच में विश्वास योग्य है। तो वो जो वचन था, वो वचन मेरे लिए जीवित बन गया। संकट में मुझे पुकार, फिर मैं तुझे छुड़ाऊंगा और फिर तू मेरी महिमा करेगा। आज भी मेरे भाई और बहनों, ये वचन है, मेरे जीवन में हमेशा काम करता है। जब भी मैं इस वचन को लेकर परमेश्वर के पास जाता हूँ कि मैं संकट में हूँ, प्रभु मुझे छुड़ा, मैं तेरी महिमा करूंगा। तो परमेश्वर अपनी महिमा कभी नहीं छोड़ता है। वो अपनी महिमा के लिए आपकी इच्छा, आपकी प्रार्थना जरूर करता है। लेकिन हाँ, याद रहे प्रियो, ये प्रार्थना उसकी इच्छा के अनुसार होनी चाहिए, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं। अगर उसकी इच्छा है, और वैसे भी परमेश्वर ने लिखा है कि उसने जितनी भी योजनाएं हमारे लिए बना रखी है, वो हमारी हानि की नहीं, हमारे लाभ की है, और वो अंत में हमारी आशा जरूर पूरी करता है। तो इस तरीके से परमेश्वर की विश्वास योग्यता हमारे जीवन में बनी रही। और एक तीसरी जो गवाही है, जो लास्ट, इसके अलावा परमेश्वर की बहुत सारी गवाहियां हैं। मेरी पत्नी के जीवन में है, मेरे बच्चे के जीवन में है, मेरे ऑफिस में बहुत सारी गवाहियां हैं, मेरे पर्सनल जीवन में परमेश्वर की बहुत सारी गवाहियां हैं। बहुत छोटी छोटी, लेकिन छोटी छोटी बातों का भी परमेश्वर हमारा ध्यान रखता है। इसीलिए लिखा गया है कि अपनी हर एक बातों को यहोवा पे डाल, क्योंकि उसको हर एक बातों का तुम्हारा ध्यान है, और सच में उसको हमारा ध्यान है। तो प्रियो, ये जो अगली गवाही है प्रभु यीशु मसीह की, वो मेरे 32वें से लेके और मेरे इस उद्धार को लेके है। तो जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को प्रकट किया, अपने वचनों के द्वारा मुझ पर प्रकट किया, तो कोविड के बाद जब चीजें धीरे धीरे नॉर्मल होती चली गई, तो फिर मेरे हृदय में आया कि मैं मुझे जल्दी से जल्दी बपतिस्मा लेना चाहिए। और जो कि लिखा था कि प्रभु यीशु मसीह ने, पहले मैं सोचता था कि बपतिस्मा नहीं भी लेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन परमेश्वर के वचन ने फिर मेरी मदद की। जब जॉन के पास यीशु मसीह गए, तो जॉन ने एक बात बोली कि यीशु मसीह कि भाई, मैं तो तेरी जूती के बंद खोलने के लायक भी नहीं हूँ, मैं तो, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेना है। तो यीशु मसीह एक इंटरेस्टिंग बात बोलते हैं कि इस बात को, इस धार्मिकता को इसी रीति से पूरी करने दो। तो ये बात मुझे निश्चय मालूम हुई कि हमें बपतिस्मा जो है लेना बहुत 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 जरूरी है। तो उसके बाद जब मैं, ये आने के बाद मैं संगति के लिए ढूंढ रहा था कि मैं किसके साथ संगति करूं, क्रिश्चियन लोगों के साथ संगति करूं, विश्वासी लोगों के साथ संगति करूं। तो मेरे साथ संगति के लिए केवल तमिल भाई थे जिनके साथ मैं बैठता था, उनके साथ वचनों को हम लोग एक दूसरे से बांटते थे, एक दूसरे को इनकरेज करते थे। उन्होंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताई, जो एक इम्पोर्टेंट बातें हैं जो मेरी इस गवाही के साथ जुड़ी हुई है। उन्होंने, जब मैं ये पूछ रहा था यार मैं बपतिस्मा कहाँ लूँ, बपतिस्मा किधर जाऊँ, क्या करूँ, मैंने बहुत सारे जो फेमस 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 प्रीचर आज की डेट में, मैंने उनको फोन किए, मैंने उनको मेल किए। इस तरीके से सब लोगों ने अपने अपने आंसर दिए, लेकिन वो सेटिस्फैक्टरी नहीं थे। तो मैं फिर वापस जो तमिल भाई के पास गया, तमिल भाई ने बोला कि देखो, यीशु मसीह हमारा सर है, और हमें हमेशा सर की सुननी चाहिए, और जो यीशु मसीह सिखा सकता है वो तुम्हें कोई भी मनुष्य नहीं सिखा पाएगा। तो ये बात उन्होंने मुझे बड़े अच्छे से समझाई, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और प्रभु ने फिर अगुवाई की। फिर मैं एक, जहाँ मैं रहता था वहां से फिर मैं एक उल्लासनगर में एक चर्च है, जो वहाँ पे एक फेमस प्रीचर है, जो आज आप सब लोग जानते होंगे, सूरज प्रेमानी करके हैं। उनके चर्च में मैं जब वहाँ पे गया, तो पहली बार मैं वहाँ पे सरमन के लिए उनका सुनने गया। और फिर मैंने उनको बोला कि मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई आप थोड़े दिन सीखिए, प्रभु को और जानिए, और उसके बाद फिर आप बपतिस्मा लीजिए। लेकिन उसके बाद फिर मेरे लिए वो बहुत दूर पड़ता था, वो चर्च बहुत लंबा पड़ता था। तो मतलब पूरा दिन निकल जाता था मेरे आने जाने में, बहुत दूर था। मतलब मैं वेस्ट में रहता था, वो पूरी के पूरी सेंट्रल में रहते थे, तो मतलब ये पूरा दिन निकल जाता था मेरा ट्रैवलिंग। तो फिर उसके बाद मैंने अपने नियर बाय ही चर्च में ढूंढना शुरू किया, फिर एक आध चर्च में गए, लेकिन आत्मा की जो प्यास थी वो वहां मुझे नहीं मिल पा रही थी, नहीं तृप्त हो पा रहा था। तो फिर जैसे तमिल भाई ने मुझे गाइडेंस दी थी कि भाई आप परमेश्वर से प्रार्थना करो, वो तुम्हारे लिए जरूर हल निकालेंगे। मैं परमेश्वर के पास, पवित्र आत्मा ने मेरी मदद की। परमेश्वर से मैंने प्रार्थना की, प्रभु अब मैं इधर उधर नहीं भटकूंगा, मैं किसी चर्च में नहीं भटकूंगा, आप मेरे प्रभु हैं, आप मेरे गुरु हैं, आप मुझे सिखाइए, आप मुझे बढ़ाइए, और मेरा बपतिस्मा कहाँ होगा, किधर होगा, किसके हाथ से होगा, ये आप डिसाइड करें।
इसमें मैं अपनी बुद्धि और कलौ समझकर सहारा नहीं लूंगा। तो परमेश्वर जो हमेशा विश्वास योग्य रहा है मेरे लिए, इस प्रार्थना को भी उसने सुना। तो मैं देखिए, मैं मुंबई में रह रहा था, और मेरी जो 32वें की जो तैयारी थी, परमेश्वर ने कहीं और ही कर रखी थी, और वो कर रखी थी मेरे लिए उत्तराखंड में। पौड़ी करके एक जगह है, जो बहुत ही दूर जगह है, यहाँ से मुंबई से। उस जगह में परमेश्वर ने मेरे लिए योजना बनाई थी। तो एक हमारे पास राजेश मंचल करके हैं, उनके यहाँ पे परमेश्वर ने मेरे 32वां की तैयारी की। तो उन्होंने मुझे बोला कि राजीव भाई, हमारे यहाँ पे 32वां का एक दिन ठहराया गया है, आप आइए। अगर आपका 32वां नहीं हुआ है तो हम परमेश्वर के अनुग्रह से पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आपको 32वां देंगे। तो इस तरीके से प्रभु ने मेरी 32वें की तैयारी की, और मैं जब मुंबई से वहां पे आया स्पेशली 32वां के लिए। और ये भी इंटरेस्टिंग बात है, वो मुझे कैसे मिले, क्योंकि ना मैं उनको जानता था, ना वो मुझे जानते थे। तो एक दिन ऐसे ही मैं जब यूट्यूब में सर्च कर रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि भाई, उत्तराखंड का पहाड़ी का मैं पहला ही आदमी हूँ जिसको प्रभु ने बचाया है। मुझे ऐसा गर्व होता था कि शायद पहाड़ से केवल मैं ही हूँ, यहाँ कोई और नहीं होगा शायद। तो इस गलतफहमी को भी परमेश्वर ने दूर किया। तो जब मैंने वो वीडियो देखा, तो वहाँ पे पास्टर मंचल वो काफी सालों से वहाँ पे चला रहे थे। तो उनका मुझे मालूम पड़ा कि मेरे अलावा भी बहुत सारे लोग हैं पहाड़ में जो परमेश्वर ने बचा रखे हैं। तो इस तरीके से परमेश्वर ने मेरे लिए 32वां किया। 32वें के बाद मेरा जो जीवन था, जो मेरा उद्धार था, उसकी जो एश्योरेंस थी परमेश्वर ने वो मेरे जीवन में की। मेरा चाल चलन, मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा बात करना, मेरा देखना, मेरा सुनना, ये परमेश्वर ने पूरी रीति से, जो जितने भी श्राप थे मेरे जीवन के, पीढ़ियों के, पूर्वजों के, उन सारे श्रापों से परमेश्वर ने मुझे मुक्त किया। और इस तरीके से अब जो परमेश्वर है मेरे जीवन में, जो सेंटिफिकेशंस है, वो हम हमारे जीवन में वो पूरी करते चले जा रहे हैं। देखो, पहले हमें पापों की क्षमा होती है, फिर पापों की क्षमा के बाद परमेश्वर हमारा सेंटिफिकेशंस, हमें पवित्रीकरण में करता है, और फिर हम धीरे 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 उसके स्वरूप और उसके समानता में चले जाते हैं। तो परमेश्वर अब जो मेरी आत्मा को, मेरी देह को, मेरे शरीर को, मेरे यीशु मसीह के आने तक वो मुझे पवित्र धीरे धीरे करते चले जा रहे हैं। हर एक पापों में, हर एक ऑब्स्टिकल्स में, मेरे हर एक गुप्त पापों से, मेरे हर एक ढीठता के पापों से परमेश्वर ने उनकी प्रभुताएं धीरे धीरे मेरे जीवन से खत्म करते चले जा रहे हैं। और परमेश्वर अपनी प्रभुता, मेरे प्रभु यीशु मसीह की प्रभुता जो है, वो हमारे जीवन में बनाते जा रहे हैं, और मुझे अपनी दुल्हन के रूप में प्रभु यीशु मसीह तैयार किए जा रहे हैं। जो श्रृंगार है, अब जो मेरा जो श्रृंगार है, वो धीरे धीरे मेमने के दुल्हन के रूप में परमेश्वर अब मुझे सजाने चले जा रहे हैं। पवित्र आत्मा के जो फल हैं, पवित्र आत्मा के जो गुण हैं, उन सारे गुणों में, उन सारी चीजों में परमेश्वर मुझे धीरे 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 बढ़ा रहे हैं। और हम परमेश्वर की और नजदीकी में, और उसके स्वरूप में, और उसकी समानता में हम परमेश्वर के नजदीक चले जा रहे हैं। मेरे प्रियो, ये मेरी इस तरीके से परमेश्वर ने इस तरीके से अद्भुत रीति से मेरे जीवन में प्रमाण किए। और इन सारी चीजों के बाद जो परमेश्वर ने मुझे इन सारी चीजों को जो बताया, ये समझ में आता है कि जीवित जो परमेश्वर है, वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है। जैसे वो तमिल भाई ने कहा था कि जो पवित्र होगा वही तुम्हें पवित्रता ही देगा, और वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है। ये बातें मैं इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि ये मेरे प्रभु ने मेरे साथ की है। मैं इन बातों को चखा हूँ, और प्रभु मुझे और भी अद्भुत बातें चखा रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं जो प्रभु ने मुझे अद्भुत रीति से अपने प्रकाशनों से, अपने वचनों के प्रकाशनों से मुझे भरा है, जो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह ने मुझे अपने इन वचनों के द्वारा मेरी मदद की, क्योंकि मेरा गुरु और मेरा प्रभु सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है। न किसी पास्टर ने, न किसी मनुष्य ने, किसी ने भी ये बातें मुझे नहीं सिखाई जो मेरे प्रभु यीशु मसीह ने मुझे सिखाई है, क्योंकि वही मेरा राजा है, वही मेरा प्रभु है, और वही मेरा गुरु है। और जो सच्चा गुरु होगा वो तुम्हें सत्य, जीवन और सच्चाई के मार्ग पर ही लेके जाए, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन मेरा प्रभु ही है। तो मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूँ कि ये गवाही आप लोगों के जीवन में बहुत आशीष लेके आएगी, और आपके जीवन के हर एक अंधकारों को ये गवाही दूर करने पाएगी, क्योंकि ये मेरी गवाही नहीं है, ये मेरे प्रभु यीशु मसीह की गवाही है, जो जीवित और सामर्थी परमेश्वर है। और आप लोगों ने एक इंटरेस्टिंग बात देखी होगी इस गवाही में, वो विश्वास योग्य है, हर बातों में विश्वास योग्य है। और आइए हम सारे मिलके उस अनुग्रह के सिंहासन की ओर चले जाएं, और वो अनुग्रह पाए
जो हमारे इस दैनिक जीवन में, हमारे हर एक आवश्यकताओं में हमारे लिए काफी है। और उस शैतान का, जो हमें सिंह के समान फाड़ने के लिए तैयार बैठा है, उसका डट कर सामना करें। प्रियो, प्रभु ने हमें शैतान को मारने की ताकत नहीं दे रखी है। ये आपने पूरी बाइबल पढ़ो, कहीं में लिखा कि तुम शैतान को मारोगे नहीं। शैतान को तो प्रभु मारेगा अपनी फूंक की आग से। परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दी है कि उसके सामने खड़े रहो, उसको रजिस्ट करो। इसकी सामर्थ्य परमेश्वर ने हमें दी है। परमेश्वर शैतान के सामने खड़े होने की और उसको रजिस्ट करने की, उसको भगाने की परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दी है। और हमारे यीशु का लहू हमारे लिए काफी है। और याद रखिए, जब जब आप निर्बल होंगे, तब तब परमेश्वर की सामर्थ्य आपके ऊपर छाया करेगी। तो आप हमेशा परमेश्वर पे विश्वास रखिए, क्योंकि वो विश्वास योग्य है। और वो हमारी हर एक जरूरतों में, हमारे आत्मिक रूप से और हमारे भौतिक रूप से, हर बातों के लिए हमें वो पूरी करता है। जैसे पेड़ पे रखे हुए चिड़ियाओं को, उनके न घर होते, न खत्ते होते, न भंडार होते, फिर भी वो उनको भूखा नहीं सुलाता है। हम तो उसके बच्चे हैं, उसने अपनी पवित्र लहू से हमें खरीदा है, तो वो हमें कैसे निर्धन छोड़ सकता है। परमेश्वर हमें भरपूरी का परमेश्वर है, परमेश्वर हमारा आशीष का परमेश्वर है। तो प्रियो, ये मेरी गवाही है। मैं आशा करता हूँ कि इस गवाही के द्वारा आप सारे जीवनों में, आप सब लोगों के जीवन में आशीष आएगी। और आप सारे के सारे लोग एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई ताकत के साथ, एक नए बल के साथ शैतान का सामना करेंगे और अपने जीवन के हर एक अंधकारों में आप विजय पाएंगे, मेरे प्रभु यीशु के नाम से। आइए हम सब लोग अपनी आंखें बंद करते हैं और हम उस जीवित और सामर्थी परमेश्वर के, हम उसके चरणों में जाते हैं और हम इस प्रार्थना को करते हैं। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद मेरे प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पिता, हम आपके सम्मुख आते हैं प्रभु। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु कि आज आपने मुझे ये मौका दिया प्रभु, कि मैं अरोमा टीवी पे आ सकूं और प्रभु मैं आपके नाम की गवाही दे सकूं प्रभु। यस लॉर्ड, हे परमेश्वर, ये गवाही प्रभु आपकी है प्रभु। महिमा और सिर्फ आपकी है प्रभु। प्रभु, आप किस तरीके से मेरे जीवन में विश्वास योग्य रहे। आप आज हमेशा प्रभु, आप अपने वचनों के द्वारा प्रभु, आपने मेरे मार्ग का उजाला, आपने हमेशा हमेशा मेरे लिए बनाए रखा प्रभु। प्रभु परमेश्वर, जितने भी भाई बहन लोग जो इस बात को, आज मेरी गवाही को सुन रहे हैं प्रभु ऑनलाइन, मैं उन सब भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, कि उनके जीवन के हर एक अंधकार की प्रभु, हर एक शक्तियों पे प्रभु यीशु मसीह का मैं लहू छिड़कता हूँ प्रभु। हर एक अंधकार की शक्तियों को प्रभु मैं यीशु के नाम से तोड़ता हूँ प्रभु। धन्यवाद लॉर्ड, धन्यवाद लॉर्ड, धन्यवाद लॉर्ड। उनके जीवन में प्रभु आपकी महिमा उतरने पाए प्रभु। उनके जीवन में प्रभु आपकी सामर्थ्य उतरने पाए प्रभु। उनके घरों में, उनके ऑफिसों में, उनके कार्य क्षेत्र में प्रभु, उनके दैनिक जीवन में प्रभु, वो विजयी जीवन जीने पाए प्रभु। वो उठते बैठते चलते फिरते समय प्रभु, हर एक बातों में प्रभु आपके नाम की वो महिमा करने पाए प्रभु। यस लॉर्ड, शैतान की हर एक शक्तियों से उसको आजाद करे प्रभु। अंधकार की हर एक शक्तियों से उनको आजाद करे प्रभु। और हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रकाश उनके जीवन में पड़ने पाए प्रभु। यस लॉर्ड, जिससे वो आपके जीवन का आनंद पाने पाए प्रभु, और वो हमेशा हमेशा के लिए प्रभु आपके अनंत जीवन के भागी होने पाए प्रभु। मैं धन्यवाद करता हूँ पास्टर डेनियल का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया प्रभु। उनकी उनकी पूरी टीम को प्रभु यीशु के नाम से ब्लेस करता हूँ प्रभु। वो इसी तरीके से प्रभु आपके नाम की महिमा करते रहें, और आपके सुसमाचार के लिए प्रभु वो बहुत सारे लोगों की गवाहियां अपने चैनल एरोमा टीवी के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने पाए प्रभु। यस लॉर्ड, प्रभु इन सारी प्रार्थना और विषयों को हम आपके सम्मुख रखते हैं प्रभु। इन अंतिम दिनों में प्रभु आप हमें संभाले रखिए प्रभु। आपके वचन हमेशा हमारे लिए दीपक बने रहे, हमारे मार्ग के उजाला बने रहे प्रभु। हम आपके साथ बने रहे, आप हम में और हम आप में बने रहे प्रभु। और जब आप बादलों पे आए प्रभु, तो हम उस दिन लज्जित न होने पाए प्रभु। हमें तैयार कर, हमारे जीवनों को तैयार कर प्रभु, तेरी महिमा के लिए और तेरी महिमा के भागी होने के लिए प्रभु। इन सारी प्रार्थना और विषयों को प्रभु हम आपके सम्मुख रखते हैं, और आपके प्यारे बेटे और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। तो मेरे प्रियो, अगर आपको मेरी गवाही के द्वारा आपको अगर कुछ प्रश्न है या कुछ जानकारी चाहिए, या अगर आप और अधिक जानना चाहते हैं, तो इस स्क्रीन पे आए हुए आप मेरे नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी अगर कोई प्रार्थना का जीवन है, कोई वचनों के लेके कोई सवाल है, तो आप वो मुझे जरूर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे, और प्रभु आपकी हमेशा रक्षा करे। प्रेज द लॉर्ड।